अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल तआला फ़ला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। जब से मैं पाकिस्तान से बाहर निकला हूँ, पहले जापान गया, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया, तो चंद कमेंट्स कंटिन्यू मेरे बयानात पे आ रहे हैं। ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। जब कोई आपके बारे में कोई खूबी बयान करता है तो उसे आप गौर से सुने ना सुने, लेकिन जो आपका ऐब और आपकी खामी बयान कर रहा हो उसे इंसान को लाजमी सुनना चाहिए। तो बयान में जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बयान किया मुफ्ती साहब, बड़ा मज़ा आया, वो तो कर ही रहे होते हैं, उससे हौसला अफजाई मिलती है। लेकिन ख़ास तौर पर जो मनफी बातें हो रही होती हैं कमेंट्स में, मैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। अगर वाकई कोई इस्लाह की बात हो तो इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा इस्लाह की बात नहीं होती, लोगों के दिल की एक आवाज़ होती है, जो बहुत सारे लोगों के दिल की आवाज़ होती है, मगर हर एक हिम्मत नहीं करता। चंद लोग वो दिल की बात कर देते हैं। जैसे शादियों की बात दिल की सबकी है, लेकिन करता हर एक नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दी वैसे ही समझाने के लिए। ख़वातीन बैठी हैं, मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, मिसाल से बात समझाने के लिए। दिल हर एक का करता है, काश यही बातें होती रही हर वक्त। मर्दों की बात कर रहा हूँ, लेकिन करते नहीं हैं। खुश हो रहे होते हैं, अंदर से लड्डू फूट रहे होते हैं दिल में। तो ऐसे ही कुछ इश्कालात हैं, कुछ एतराज़ात हैं जो लोगों के, जो मुस्लिम्स के दिल में भी होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो बयान में जो जापान में बयान हुआ, 11-12 मेरे तकरीबन 13-14 बयानात हुए वहाँ पे, तो कॉमन एक एतराज़ आता रहा कि यार थके हुए मुल्क से आए हो, पसमानदा मुल्कों से, अगर इस्लाम ऐसी ही कामयाबी है, इतना ही अच्छा मज़हब है, तो तुम लोग इतना पीछे क्यों? ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम हमें समझाने आए, तुम जापानियों को अब तुम समझाओगे आके? यार है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना, मौलाना लोग समझाएंगे। तो ये ऐसे ही गोया की मिसाल दी, जैसे अभी मैं क्या सियासतदानों के नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि हमारे कोई करप्ट सियासतदान आए और जापानियों को ईमानदारी समझाना शुरू कर दे, तो अगला कहे भाई तुम्हारे ऊपर इतने इतने केस हैं और तुम हमें समझा रहे हो कि जिसको नाड़ा बांधने की तमीज़ ना हो वो जापानियों को डिसिप्लिन सिखा के जा रहा हो। और आसान क्या करें अब, अबे तबे के बगैर बात समझ में आती नहीं है ना। जब तक इंसान बहुत सादा मिसाल ना दे तो बात समझ में आती नहीं है। तो लोगों के जहन में एक इश्काल है कि यार तुम खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है। तुम लोग, कोई अमेरिका का गुलाम बना हुआ है, कोई चाइना का गुलाम बना हुआ है, तुम्हारी अपनी हालत तो खराब से खराब तर हो रही है। कोई चीज़ तुम ईजाद कर नहीं सकते। तुम दुनिया को आके समझा, तुम्हारे मुल्कों से लोग आके दुनिया को समझा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तबलीग वाले पूरी दुनिया में फैल गए ना, निज़ामुद्दीन से और रावण से निकल के पूरी दुनिया में फैल गए। तो निज़ामुद्दीन इंडिया हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये तीनों पसमानदा मुल्कों में इनका शुमार होता है, तो ये हमें सिखाएंगे। तो ये एक कॉमन एतराज़ है कि भाई अपने मुल्कों में लाओ जाके, इनको भी ख़राब मत कर दो, इनको भी ख़राब नहीं, ये भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। छोड़ दो मौलवियों, इनको अपने हाल पे छोड़ दो, इनको तो जीने दो। ये सवाल है। ये सवाल हमारा जो एजुकेटेड तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, उसके जहन में बहुत ज़्यादा घूमता है। तो मुझे ख्याल हुआ कि इस एतराज़ का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये नया एतराज़ नहीं है, ये बहुत पुराना एतराज़ है।
तमाम पैगंबरों को पसमानदा होने का, गरीब होने का, नाकाम होने का और पढ़ा लिखा ना होने का ताना दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब भी कोई पैगंबर आए उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो उनकी कौम ने उस दावत पे लब्बैक नहीं किया, लब्बैक नहीं कहा। वजह क्या थी? फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी, जो दुनिया की नॉलेज थी, जो मादी तरक्की की नॉलेज थी, वो उस नॉलेज पे इतरा रहे थे और कह रहे थे हमें मजीद किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, अपनी नॉलेज अपने पास रखो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सेम यही सिचुएशन आज की है। उलमा तो वही बात करेंगे ना जो पैगंबरों की बात है, उनका टॉपिक ही अलग है। तो पिछली उम्मतों में तकब्बुर पैदा हुआ कि भाई हमारे पास नॉलेज है, वो नॉलेज मादी नॉलेज थी, मेडिकल साइंस की नॉलेज थी, वो घर बेहतरीन तरीके से बनाना जानते थे, इसकी नॉलेज थी। पिछली कौमों में क्या था कि चट्टानों को तराश के बेहतरीन महलात बना लिया करते थे। ये कोई आसान काम है क्या? आपने इहराम मिस्र के आज भी अजाइब देखे होंगे या सुने होंगे या यूट्यूब पे कम से कम देखे होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तामीरात हुई हैं 4000 साल पहले, क्या ये देसी या पेंडू किस्म के लोगों का काम हो सकता है? ये तो ऐसी कौम मिस्र जो तहजीब में उरूज पर पहुंची हुई थी, उसमें जब मूसा अलैहिस्सलाम जाएंगे समझाने के लिए, जिन्होंने 10 साल बकरियां चराई हैं, तो फिरौन उनकी बात सुनेगा? भाई अगर सुनेगा तो बता दे, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं। तो मेरे साथ रहेंगे ना तो मुझे भी बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि सुनेगा। तो मेरे साथ रहेंगे ना तो मुझे अंदाजा होगा कि आप मेरे साथ बातचीत में शरीक हैं। तो फिरौन ने यही तो ताने दिए मूसा अलैहिस्सलाम को, अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुआ महीन। लोगों, मैं तरक्की याफ्ता आदमी हूं, मेरे पास सब कुछ है। हादी लनहारू तजरी मिन तहती, ये नहरें मेरे महल्लात में बहती हैं, मेरे पास महल्लात हैं, मेरे पास हुकूमत है। मूसा अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुआ महीन, ये मूसा तो कमजोर इंसान है, गुलाम कौम में पैदा हुए, ये तो मेरे महल में पल बढ़ गए। कौन बेहतर है? मैं बेहतर हूं। तो ये बेहतर नहीं है, तो मेरी बात सुनो, इनकी मत सुनो। अच्छा, मोस्ट वांटेड भी थे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे आजकल मुसलमान मोस्ट वांटेड भी बने हुए हैं। सारे दहशतगर्दी के इल्जामात किस पर लगे हुए हैं? मुस्लिम कंट्री पे। कमाल की बात है, पिटते भी हैं और इल्जाम भी हम ही पे धरा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिट रहे हैं। तो सारे इल्जामात भी और सब कुछ। तो मूसा अलैहिस्सलाम पे कत्ल का केस भी था। क़िब्ती को आपने थप्पड़ मारा था गलती से, यानी लड़ाई रोकने के लिए मारा था, और वो बेचारा मरी गया। पता नहीं बेचारा कहना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो तो अल्लाह ही जानता है बेचारा था या क्या था, लेकिन वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को गलती का एहसास हुआ कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, लेकिन उसके नतीजे में केस बन गया आपके ऊपर, तो मोस्ट वांटेड बन गए। फिरौन ने लोगों को भेजा कि जहां मूसा को पाओ गिरफ्तार करके ले आओ, हम इनको कत्ल कर देंगे। ऐसे में मिस्र से निकल के दूसरे कंट्री गए हैं और 10 साल बकरियां चरा के वापस आ रहे हैं। केस अलग से, गुर्बत और ये सारी चीजें। तो और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को भेज किसके पास रहे हैं? फिरौन के पास, जो एक तरक्की याफ्ता बादशाह था, और मिस्र की तहजीब तो मशहूर है दुनिया में। तो जब मैं ये लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं ना कि ये हमें आके सिखाएंगे, तो मुझे याद आ जाता है कि ये पुराना किस्सा है, ये कोई नया किस्सा नहीं है। तो आपको पता है, अगर कुएं में कोई नजासत गिर के ख़त्म हो जाए, कोई नजासत गिर जाए, तो कुएं से जब तक वो नजासत नहीं निकालेंगे, आप 100 डोल पानी भी निकाल दें, कुएं का पानी पाक नहीं हो सकता। एक देहाती गया मौलवी साहब के पास कि चूहा जो है गिर के मर गया है, कितने डोल निकालने हैं? उन्होंने बता दिया 20-30 डोल। 20-30 डोल निकाल दिए।
मौलवी साहब के पास आया कि मौलवी साहब मैंने 20-30 डोल निकाल दी हैं, कुआं पाक हो गया है। उन्होंने कहा हाँ हो गया है। कहता है चूहा तो अभी भी अंदर ही पड़ा हुआ है, तो अब बताओ पाक हो गया? तो जब तक वो गंदगी नहीं निकलेगी उस वक्त तक चूहा कुआं पाक नहीं हो सकता। तो जब तक आपके जहन में तरक्की का ओरिजिनल मफहूम और कामयाबी का ओरिजिनल मफहूम क्या है वो नहीं बैठेगा, ना आपको पैगंबरों की बातें समझ में आएंगी, ना आपको पैगंबरों की दावत पहुंचाने वाले उलमा की बातें समझ में आएंगी। और आपको ऐसा ही लगेगा कि यार अगर कोई डॉक्टर की स्पीच होती, हमें किडनी के बारे में बताता सिडनी में जाके, या हमें कोई शुगर के बारे में अवेयर कर रहा होता, या हमें कोई और चीज बता रहा होता हमारी सेहत के हवाले से, या कोई हमें पैसा कमाने का तरीका बता रहा होता, तो कोई जरूरत थी मौलवी साहब हमें आगे क्या बताएगा भाई, उससे हमारी दुनिया का क्या फायदा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भाई मौलवी साहब या मौलवी साहब की क्या हैसियत है, असल में तो कुरान और सुन्नत की बात उसकी हैसियत है। आपको, मुझे और मुझे भी और आपको सबसे ज्यादा जरूरत पैगंबरों की तालीमात सुनने और उस पर अमल करने की है। बाकी तमाम चीजें दूसरे नंबर पर। फिरौन के पास, कारून के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। कुरान क्या कहता है, तबाह बर्बाद क्यों हुए? मैसेंजर ऑफ गॉड मूसा कलीमुल्लाह की बात को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। ये अजीब बात है यार, अल्लाह की नजर में सबसे सीरियस टॉपिक क्या है? मेरा पैगाम। क्यों है ये? मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखिए, आपको यहां बहुत से लड़के होंगे जिनको उनके वालिद वालिदैन ने ऑस्ट्रेलिया भेजा होगा पढ़ने के लिए, है ना? बहुत से ऐसे लोग, ठीक ठाक पैसा खर्च किया अब्बा ने, यूनिवर्सिटियों में फीस जमा कराई कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में जाकर। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, कराची के पढ़े हुए यहाँ इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पर है। कराची के पढ़े हुए, ये लफ्ज ही सुन के अजीब सा लगता है मुझे तो। कराची में पढ़े हुए, हैरत की बात। मैं जब कराची में कोई तालिब इल्म मुझसे कहता है ना, कि मैं उससे पूछता हूँ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो कहता है मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने कहा जब कहा करो ना तो यूं कहा करो मैं 8वीं क्लास में नहीं पढ़ता हूँ, बस ये तारुफ सही है, ये झूठ नहीं होगा, वरना झूठ बोलने का गुनाह हो। आप बताया करो मैं कराची यूनिवर्सिटी में दूसरे साल में नहीं पढ़ता हूं, तो मैं समझ जाऊंगा दूसरे साल में हो, लेकिन पढ़ता कौन है? तो इस तरह से अब इंट्रोडक्शन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है कराची में, कि जब भी बताया करो तो ये बताया करो कि भाई आप क्या कर रहे हो वहां पे। जी मैं इंटर में नहीं पढ़ रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हो आप बैठे। तो एक मदरसे में एक उस्ताद थे, वो बेचारे जब भी पढ़ाने के लिए आते तो सो जाते थे। जब भी पढ़ाने के लिए आते ना, उनको पता नहीं नींद का गलबा होता। तो मैंने उसके शागिर्द से पूछा आप मदरसे में कौन सी किताब पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं आपके उस्ताद? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे हिदाया जिल्द अव्वल नहीं पढ़ा रहे हैं। हिदाया जिल्द अव्वल नहीं, क्योंकि आते हैं लेकिन सो जाते हैं। तो आपके वालिद में किसी ने आपको यहां भेजा पढ़ने के लिए। अब आपके वालिद की नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की होगी कि आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा वो फोकस इसको करेंगे। आपके अब्बा ने आपको फ़ोन करके पूछा बेटा क्या कर रहे हो आजकल, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा, माशाल्लाह वीज़ा लगवाया, इतना खर्चा हुआ, क्या कर रहे हो? पापा डैडी मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब इंसान की हैसियत से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पापा खुश हो गए, वाह भाई बेटा लग रहा है इस दफ़ा पढ़ रहा है। बेटा क्या ज़रा अपनी रूटीन बताओ। पापा मैं सुबह उठता हूँ, इतना ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता होता है यहाँ पे, उसके बाद मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, चपली कबाब के होटल जापान में जैसे खुल गए, उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुल गए होंगे। तो चपली कबाब के होटल पे जाता हूँ, फिर मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, एक सेहतमंद, बीमार नहीं होता, बीमार होता हूँ तो इलाज की बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है मेरे लिए, और मैं बहुत ही कामयाब इंसान हूँ, कोई टेंशन नहीं। और अब्बा आप नाकाम तरीन इंसान हो, मुझे पता है अभी भी लाइट गई हुई होगी आपके, अभी भी आप अंधेरे में बात कर रहे होगे, आप नाकाम इंसान हो। अब्बा मैं एक कामयाब इंसान हूं, यहां लाइट नहीं जाती, यहां मुझे छींकें नहीं आती। अब्बा को इन तमाम बातों में दिलचस्पी होगी? बोलो। अब्बा बार बार उसमें होगी कि
पढ़ाई का तो एक अभी कोई आया नहीं है कि पहले सेमेस्टर में कितने नंबर आए, दूसरे सेमेस्टर में कितने नंबर आए, यूनिवर्सिटी पाबंदी से जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। अब्बा किसको फोकस करेंगे? अब्बा इसी को फोकस करेंगे, भाई मेरा खर्चा हुआ है, मेरा खर्चा हुआ है। अब्बा फिर सवाल पूछते हैं, अच्छा बेटा ये बता कि पढ़ाई कैसी चल रही है? अब्बा पढ़ाई का मैं बताऊंगा आपको, ठहर जाए, लेकिन वैसे मैं बताऊं, बाइक मैंने बड़ी हैवी बाइक ली हुई है, उसमें मैं रोड पे जाता हूं। आपको पता है कराची में हैवी बाइकें लो तो खड्डे ज्यादा, स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, सड़कें कम है वहां पे, तो चला ही नहीं सकते हैवी बाइक। मैं यहां हैवी बाइकें चला रहा हूं, घंटा हो गया आप उस टॉपिक पे आ ही नहीं रहे। अब क्या करें, मुझे वाकयात बहुत याद आते हैं जब भी ऐसी बात होती है ना। वो हमारे एक जानने वाले कहीं रिश्ते के लिए गए ना, तो लड़की वाले उनसे पूछ रहे आप करते क्या हैं। अब जब करने की बात है तो वो बात घुमा रहे हैं। लड़की वाले सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस चीज में रखते हैं कि बंदा करता क्या है। तो उस पे मेरा एक बयान भी है ना कि जिम जा रहे हैं लड़के, डोले वोले बना रहे हैं कि हमें लड़कियां पसंद करेंगी। भाई जेब को फोकस करो, जेब को, ठीक है ना, जेब भारी करो, भारी। आजकल ये डोले शोले से कोई मुतासिर नहीं होता, जेब को फोकस करो। मुझे यहाँ जापान में एक दोस्त मिले, दोस्त कह लें एक फैन मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब मैंने आपका बयान सुना था वो पैसों वाला, तो कहते मुझे बहुत शौक था मेरी शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो। पठान थे वो, मुझे अपना वाकया सुना रहे, कह रहे मुझे शौक था, गांव के थे कहीं दीर सवात वगैरह के, कह रहे मुझे पता नहीं शौक था मेरी शादी होनी चाहिए बहुत खूबसूरत से, कह रहे पैसे थे नहीं। तो कह रहे मैंने आपका बयान सुना तो मैंने कहा यार मैं बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। तो कहते मैंने बयान सुना कि ये डोले वोले बनाने से कुछ नहीं होता। कह रहे मैंने स्ट्रगल की, मेहनत करते करते, अच्छा पहली शादी उन्होंने कर, अब इस दूसरी शादियों पर इस खवातीन बहुत नाराज हो जाती हैं, लेकिन वो अब न्यूज़ यही है कि उन्होंने कर ली थी। कह रहे पहले तो मैंने कर ली गुजारे के लिए ना, ताकि बुराई से बचा रहूं, मैं बुराई से बच जाऊं, गुनाहों से बच जाऊं, देर ना करूं शादी में। तो एक तो गरीबों वाली कर ली मैंने। कह रहे जब गरीबों वाली हो गई तो फिर मैंने कहा पैसे कमाऊंगा, ताकि अब जो मेरी एक सोच थी बहुत हाई लेवल की भी हो। तो अल्लाह का फजल हुआ, कारोबार करता रहा, जापान आ गया। कहते हैं अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरी भी हो गई है। लेकिन वो गड़बड़ ये कर रहे थे कि दूसरी को टाइम ज़्यादा और पहली को कम। तो मैंने इनकी तबीयत से क्लास ली है, उनको मैंने समझाया कि अल्लाह ताला ने जहाँ दूसरी का तस्करा किया है वहाँ अल्लाह ने बताया कि अदल नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए अलाउड नहीं है, फिर हराम है आपके लिए। तो मैंने कहा आपने पहली वाली को वही इज्जत देनी है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, मेरा शादियों वाला बयान सुन लेते हैं, जिस दिन अदल व इंसाफ और हुकूक वाला बयान था होता है उस दिन मार्केट से शॉर्ट होता है। ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ ना। एक साहब थे, उनका बेटा बहुत ही नालायक, कुछ भी नहीं करता था। मेरे पास आए, कहने लगे मेरा बेटा कह रहा है मैं शादी करूंगा और मुफ्ती साहब के बयान देखें। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये तो कहा है कि बच्चा जो है जब बालिग हो जाए तो अगर वो बाप उसको शादी से रोक नहीं सकता, ये तो मैंने कहा है। शादी अगर वो कर रहा है तो बाप उसको रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा पूरा इस टॉपिक पर एक मुस्तकिल बयान है कि वो शादी अपने खर्चे पे करेगा, अब्बा को खर्चा करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आपका बेटा उस बयान में तो था जिसमें मैंने उसे कहा था कि अब्बा से परमिशन ज़रूरी नहीं है, वो वाला बयान जिसमें मैंने ये कहा था कि अपने खर्चे पे उस दिन वो मार्केट से शॉर्ट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक जगह एक इंटरव्यू लेने वाला पहुंचा, उसने देखा टीवी एंकर्स होते हैं ना, देख रहे होते हैं न्यूज़, उनको तो चाहिए होता है कंटेंट। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं। देखा कि एक साहब जो हैं वो गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरा मजदूर उसमें मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर रहा है। तो बड़ा हैरान हो गया, यार इतनी मेहनत से तुम गड्ढा खोदते हो और दूसरा उसमें मिट्टी डाल के बंद कर देता है, तो ये क्या कहानी चल रही है। उन्होंने कहा देखें 3 आदमियों को गवर्नमेंट ने दरख्त लगाने का प्रोजेक्ट दिया है, एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है उसमें दरख्त लगाना, तीसरे का काम है मिट्टी डाल के बंद कर देना। तो दूसरा छुट्टी पे गया हुआ है, तो हम दोनों अपना काम कंप्लीट कर दें। तो ये होता है जब किसी बात को अधूरा लिया जाए और कंप्लीटली ना लिया जाए। खैर मैं उसी बात की तरफ आता हूं। अब क्या है जी, आप अब्बा को वो बात तो बता नहीं रहे जिसके लिए अब्बा ने आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा है। तो आपके ईरान तुरान से इतनी लंबी तकरीर से अब्बा मुतासिर होंगे? नहीं हो, अब्बा नहीं मुतासिर होंगे। अब्बा के फिर गुस्सा आ जाएगा अब्बा को, अबे तो तुझसे जो मैं पूछ रहा हूं कमबख्त वो तो बता।
एडमिशन लिया कि नहीं लिया, पढ़ाई में कहां तक पहुंचा है। कभी बता रहे मैं सुबह हलवा पूरी खा रहा हूं, कभी बता रहे मैं सुबह जाके लच्छेदार पराठे खा रहा हूं। लच्छेदार पराठे पर भी एक चुटकुला सुना देता हूं थोड़ा सा। हम जापान में गए, अभी की बात है, हम जापान में गए हिरोशिमा में ना, हिरोशिमा, मुझे वहां से जरा देखना था कि यार वो उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूं मैं, कैसी क्या है हिरोशिमा में क्या हुआ था। तो वहां अब हमें भूख लग रही थी, हमें दिल चाह रहा था पराठे खाने का। एक होटल में गए तो वहां कोई श्रीलंका के थे होटल के, जो भी मैनेजर थे या जो भी, तो उनको टूटी फूटी उर्दू आती थी। मैंने कहा पराठा है, उन्होंने पराठों की किस्में बयान करना शुरू कर दी। पराठा, लच्छेदार पराठा चाहिए, प्याज का पराठा चाहिए, लहसुन का पराठा चाहिए, पता नहीं आलू का पराठा। हमने कहा भाई ये तो पराठे की फैक्ट्री जापान में लगी हुई है। तो बहुत खुश हुए, हमने कहा लच्छेदार ले आ भाई। आधा पौने घंटे के बाद वो आए रोटी लेके, उस पर पता नहीं कौन सा डालडा ऑयल थोड़ा सा लगा हुआ था। हमने कहा भाई तू किस्में तो पराठे की ऐसे बयान कर रहा था कि जैसे पता नहीं यहाँ पराठे एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो जब भी लच्छेदार पराठा आता है ना दिमाग में, तो वो ये वाकया हमें याद आ जाता है, प्रोग्राम बढ़ गया वहां पे पराठे का। खैर, तो मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। तो आपके वालिद साहब को दिलचस्पी किस बात से होगी, भाई तुझे जिस काम के लिए भेजा था तो उस काम को फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो खूब समझ लो, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने इंसान आएंगे ना, उनको एक हदफ दे के भेजा है। हम खुद ब खुद दुनिया में नहीं आए हैं। ये बहुत गलत बात है कि ऑटोमेटिकली एक चीज़, हम ये दावा करें कि ऑटोमेटिकली इंसान बन के वजूद में आ गया है। ये दावा जब किया जाता है जब अल्लाह को डिक्शनरी से निकाल दो अपनी, फिर कोई ना कोई लॉजिक पेश करनी है कैसे बने। तो बहुत सारी नजरियात हैं, उनमें एक ये भी लाया गया कि भाई ऐसे में भी हो सकता है बंदर से इंसान बने हो। ये कोई साबित शुदा हकीकत नहीं है। साबित शुदा हकीकत यह कि यह मुमकिन नहीं है कि करोड़ों खरबों साल में भी एक रोबोट जो बेजान हो, जिसके अंदर जिंदगी ना हो, वो खरबों साल में ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ सकता। तो एक चलता फिरता रोबोट जिसकी आंखों में देखने की ताकत, नाक में सूंघने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत और दांतों में चबाने की ताकत, दिमाग में सोचने की ताकत, खरबों साल में भी ऑटोमेटिकली ऐसी मशीन वजूद में नहीं आ सकती है। हम बने नहीं है, हमें किसी ने बनाया है। ये बात पैगंबरों को बताने के लिए, इंसानों को बताने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को दुनिया में भेजा। कैसा ना हो ये इनको खालिक नजर ना आए तो ये खुदा के इनकार कर दें ये लोग। और जिसने हमें बनाया है उसने हमें बता दिया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हो, आप गंदे नाले पे रह रहे हो या आप बहरिया टाउन में रह रहे हो, आप जापान में रह रहे हो या आपकी सेहत अच्छी है या आप बीमार हो। अल्लाह को इससे कोई गरज, बोलो, नहीं। अल्लाह को गरज उससे जिस काम के लिए भेजा अल्लाह ने, अल्लाह को इससे गरज है। वो गरज क्या है, वो काम क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहते हैं मैंने इसलिए बनाया, मैं देखना चाहता हूं तुम में से अच्छा अमल कौन करता है और बुरा अमल कौन करता है। आजमाइश है जिसके लिए मुझे और आपको भेजा गया कि कौन उस मयार पे पूरा उतरता है और कौन उस मयार में, उस इम्तिहान में फेल हो जाता है। तो अगर आप अपने अमल को फोकस कर रहे हो और ये अमल अच्छा है क्या, ये आपको साइंसदान नहीं बताएंगे, ये आपको यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर नहीं बताएंगे। ये जिसने हमें जिस काम के लिए भेजा तो उसी ने मैसेंजर भी भेजे हैं जो कि मेरा पैगाम लेके इन तक पहुंचा दो, वही बताएंगे हमें, उनके अलावा कोई नहीं बताएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको आपका जो मकसद है, जो लोग आपको आपका मकसद बता रहे हो, उनसे ज्यादा किसी के पैगाम की वैल्यू हो सकती है? वही मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल पे आ जाता हूं। आप यहां आए, आप भूल गए कि अब्बा ने मुझे भेजा क्यों था। अब आप दिमाग पे जोर जार डाल के दे रहे हो कि यार मैं आया तो हूं, मुझे याद है वंस अपॉन अ टाइम मैं जहाज में बैठा था, एक तो 13 से 14 घंटे की तो फ्लाइट है भाई। मैं पागल हो जाता है। मुझे तो उसका हल बता दिया। वहां जापान में एक दोस्त है, इरशाद भाई हैं, उन्होंने कहा मैं तो नींद की गोली खा के 15 घंटे के लिए सो जाता हूं मैं। पुलिस आके उठाती है एयरपोर्ट पे, भाई अब उतर जा।
तो मुझे ये इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने कहा ये टाइट है भाई, इतना लंबा सफ़र जो है ना, पहले वो कराची से जापान था इतना लंबा, फिर वहाँ से इतना, तो हमने भी ऐसे ही किया, आधी गोली खा ली, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे गए। तो नमाज पढ़ के सो गए, बस अल्लाह का फजल है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त हल आ गया, वरना तो आदमी पागल हो जाए। तो खैर, तो भाई आप जब किसी काम के लिए गए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू उस शख्स की है जो आपको आपका मकसद बता रहा हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी जगह इरशाद फरमाया कि जितनी ये कायनात है और ये जितनी नेमतें हैं मैंने इंसान के लिए बनाई हैं। इंसान हो ही नहीं सकता कि वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ हो, ये मुमकिन नहीं है, ये हदफ नहीं हो सकता। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ऐसे ही जैसे आपके अब्बा के 6 बेटे थे, अब्बा ने एक पे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। अब आप यहाँ के नाइट क्लबों में नाच रहे हो और अय्याशी कर रहे हो, शराब पी रहे हो, जो काम आपके जिम्मे लगा था आप उसको फोकस नहीं कर रहे, तो अब्बा आपको ताना देगा ना कि बेटा जितना खर्चा मेरा तुझ पे हुआ है, बाकी बच्चों को तो मैंने लिफ्ट नहीं कराई, वो तो ये काम कर नहीं रहे और तू क्या कर रहा है, तू अपने काम को फोकस कर नहीं रहा। तो हिसाब मांगेंगे नहीं मांगेंगे? अल्लाह ताला की इस कायनात में अरबों खरबों मखलूकात हैं, अरबों खरबों जानवरों की इतनी किस्में, आदमी किस्में देख देख के पागल हो जाए, सुन सुन के किस्मों की किस्में बनाई हुई हैं। हम बायोलॉजी में पढ़ते थे फाइलम नीमाटोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, पता नहीं कितने किस्म के फाइलम थे कि वो उसको डिवाइड किया हुआ है ना, फिर उस डिवाइड के अंदर 20 किस्में, फिर उसके अंदर 20 किस्में, इतनी सारी किस्मों की मखलूक अल्लाह ने पैदा की। किसी मखलूक को अल्लाह ने वो प्रोटोकॉल, वो इज्जत नहीं दी है जो अल्लाह ने इंसान को दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। अल्लाह कहते हैं हमने बनी आदम को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया है, इंसान को ऐसी इज्जत दी है जो हमने किसी मखलूक को नहीं दी। हमने इसके सामने समंदर भी मुसख्खर कर दिया, हमने इसके सामने जमीन भी मुसख्खर कर दी। कायनात में जो कुछ है हमने इंसान की खिदमत पे लगा दिया। जा रहा है ना, आसमानों में की सैर कर रहा है और वहां से तस्वीरें जो भेज रहा है और जमीन की तह में घुसने की कोशिश कर रहा है। कहीं इंसान को कायनात की तस्खीर में रुकावट नहीं बनती, कहीं भी रुकावट नहीं है, फैलता चला जा रहा है, चीजों को मुसख्खर करता चला जा रहा है। जब इन जानवरों की आप जिंदगी को देखो और इंसान की जिंदगी को देखो, कोई औकात नहीं है जानवरों की इंसान के सामने। शेर किस कदर मजबूत जानवर है, जंगल का बादशाह है, इंसान सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पिंजरे में बंद करके उस पर टिकट लगा देता है। ये इंसल्ट है या नहीं है शेर की? आप बताओ, किसी मुल्क के बादशाह को गिरफ्तार करके लाओ, टिकट लगा दो कि 5 रुपए में जो साहब देखना चाहें। किस कदर इंसल्ट है या नहीं है? जब हमारा दिल चाहता है हम जानवरों को काट के खा जाते हैं, ज़बह करके खा जाते हैं जानवरों को। इतनी खिदमत इंसान की जानवर कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह ने किसी काम के लिए नहीं भेजा, उन्हें भेजा है हमारी खिदमत के लिए। तो मुझे और आपको अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया कि जाओ खाओ पियो मौज मस्ती करो, पैसा कमाओ और खा पी के मौज मस्ती करके दुनिया से चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह पे इल्जाम होगा कि नहीं होगा? दुनिया में जो एथियस्ट लोग हैं ना, मुल्हिद, अक्सर एक एतराज करते हैं इस्लाम पे कि मुसलमान बकरीद में लाखों जानवर काट देते हैं। ये एतराज अक्सर आपने सुना होगा। एक मुल्हिद ने एतराज किया कि तुम लोग इतने जानवर काट के, इतने जानवर पे जुल्म करके खा जाते हो, ये तो जुल्म है। मैंने उससे कहा मुझे ये बात बताओ, हम तो करते हैं किसी दलील की बेस पे, हम कुरान पे ईमान रखते हैं, अल्लाह ने कहा इन जानवरों को हमने एक बनाया किसके लिए? तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी मर्जी काट के खाओ या उनको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन आप किस बेस पे मुर्गी काट के खाते हो? आप किस बेस पे बकरा खाते हो? अगर ये कायनात खुद ब खुद बनी है और कोई खालिक नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने किसी को किसी के लिए मुसख्खर नहीं किया, तो भाई दुनिया में जितना जिंदा रहने का हक इंसानों को है उतना ही जानवरों को है। अगर आपका वो कमजोर होते हैं, हम ताकतवर होते हैं, तो इसी दलील की बेस पे तो दुनिया में जुल्म हुआ है कि हर ताकतवर ने कमजोर का खून पीने की कोशिश की है। आप अगर ये दलील दो कि भाई जानवर भी तो ताकतवर जानवर कमजोरों को खा जाते हैं, तो हमने अगर खा गए तो हम क्या हुआ? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, भाई उसके पास तो अकल नहीं है ना। आपके पास क्या है? अकल है, और उसके पास तो इसके अलावा खाने पीने का कोई ऑप्शन नहीं है।
आप तो वेजिटेरियन भी बन सकते हो, आप सब्जी खाओ सारी जिंदगी, खरबूजे खाओ, तरबूज खाओ सारी जिंदगी। आपको किसने कहा कि जानवर काट के खाओ? तो हमारे पास तो फिर भी एक दलील है, जिस दलील के बेस पे हम जानवरों का गोश्त खाते हैं, और जानवर हमारे सामने एहतजाज नहीं कर सकता। तो सारी कायनात मेरे भाई मेरे और आपके लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दी, काफिर के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी। तो जब अल्लाह ने इन सारी चीजों को हमारी खिदमत में लगाया तो हम एक चीज भूल गए। ये ऐसे ही है जैसे अब्बा ने ठीक ठाक खर्चा दे के आपको भेजा, एक गरीब आदमी के बाप ने कर्जा लिया लोगों से और ठीक ठाक खर्चा दे के उसको मेलबर्न भेजा, ऑस्ट्रेलिया भेजा, और बच्चे ने जब यहाँ की चमक धमक देखी तो वो भूल गया कि ये पैसे जो बटवे में हैं ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे अब्बा ने डॉलर मेरे पर्स में डाले थे। वीजा किसने लगवाया था? देखो कंपनियां वीजे लगवा के बुलाती है ना पाकिस्तानियों को, इंडियन को, बांग्लादेशियों को, कि भाई चलो हमारी कंपनी में जॉब करेगा। ठीक ठाक खर्चा करके वीजा लगवा के बुलाया और आप दाएं बाएं निकल गए, तो कंपनी छोड़ेगी आपको? कंपनी क्या कि भाई ये तू अपने खर्चे पे थोड़ी आया है, मेरा खर्चा हुआ है, अपने खर्चे पे आता तू फिर जहां मर्जी घूमता, मेरे खर्चे पे आया है तो तुझे यहां पे दाएं बाएं जाने की इजाजत नहीं है। हम इस दुनिया में अपने खर्चे पे नहीं रहते मेरे भाई। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, अल्लाह कहते हैं ये दुनिया में जितने दरख्त हैं जिनके फल तुम खाते हो, इनमें से एक दरख्त भी तुमने ईजाद नहीं किया। ये जितने जानवर तुम जिनका गोश्त खाते हो, इनमें एक जानवर भी तुम्हारी प्रोडक्ट बोलो नहीं है। इन्ना लकुम फिल अनामिल इबरा, तुम जो सुबह शाम दूध पीते हो, दूध की बनी हुई चीजें खाते हो, आइसक्रीमें खा रहे हो, लस्सी पी रहे हो, और पता नहीं मक्खन घी क्या क्या दूध से बन रहा है, ये दूध तुम्हारी प्रोडक्ट नहीं है। इन्ना लकुम फिल अनामिल इबरा, ये मेरी प्रोडक्ट है। ये जानवर चौपाए मैंने बनाए हैं, तुम इनको सूखा चारा खिलाते हो और उससे चिकना गाढ़ा दूध निकालते हो। ये जापान या ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों की बनाई हुई मशीनें, जुमला मुकम्मल कर दिया करें, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बनाए हुए के साइंसदानों की बनाई हुई मशीनें नहीं है। मैं तो ये मिसाल इतनी मजे की लगती है ना मुझे, क्योंकि हम तो वहां गन्ने में देखते हैं ना, गन्ने की मशीनों में गन्ना जा रहा होता है, मक्खियों समेत जा रहा हो या जैसे भी हो, बहरहाल जा रहा गन्ना होता है। तो जब हम गन्ना डालते हैं यहां से मशीन में, उधर से निकलता क्या है? गन्ने का रस। कभी आपने ऐसी मशीन देखी कि इधर से गन्ना डाल रहे हो, उधर से पेट्रोल निकल रहा हो? कभी देखी आपने? अल्लाह मियां ने ऐसी मशीन बना दी, इधर से घास डालो, उधर से क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। भाई हमारी बनाई हुई मशीन नहीं। हम अपनी इंसान जो है ना, तरक्की 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 की बेस पे अपनी औकात भूलना शुरू कर रहा है, औकात भूल गया है वो। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब फकीर हो अल्लाह के। आज दुनिया तरक्की की जिस इंतहा को पहुंची हुई है, ये तरक्की खुदा की उन दी हुई नेमतों की वजह से है जो इंसान को अल्लाह ने दी हैं। ये इंसान की बनाई हुई चीजें नहीं है। आप यहां मोबाइल पे बात करते हो, यहां से बैठे बैठे अमेरिका फोन करते हो, हम कहते हैं भाई साइंसदानों ने मोबाइल इजाद किया, यकीनन किया, लेकिन आपकी बात यहां से वहां जिन रेस के जरिए पहुंच रही है, वो रेस साइंसदानों ने इजाद नहीं की है, वो पहले से इस कायनात में मौजूद थी। इसकी मिसाल ऐसे, आपको जंगल में सर्कस घोड़े नजर आए, यही हुआ होगा ना, इंसान ने जब ट्रैवलिंग शुरू की होगी दुनिया में, तो पहले तो वो पैदल जाता था। उसने सोचा कि यार क्यों ना हम इस सफर को आसान करें। तो इंसान ने क्या किया? गधे पे गौर किया, घोड़े पे गौर किया, ऊंट पे गौर किया, और ज़ेबरे पे भी गौर किया होगा। तो अंदाजा हो गया भाई ये ऊंट, गधा और घोड़ा, ये इनमें एक ऐसे जानवर हैं जिनको काबू में लाया जा सकता है, इनको लगाम देके अपने टास्क में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही हुआ था कि नहीं हुआ था? रिसर्च हुई ना, तहकीक हुई। जब ज़ेबरे के करीब गए तो उसने ऐसी लात मारी, अंदाजा हो गया कि भाई इसको काबू में करना मुमकिन नहीं है। ये मैं नॉलेज दे रहा हूं ज़ेबरा की, वो जो है ना, वो जो नहीं गधा जिसको स्वेटर पहनाया हुआ होता है जंगल में, उसकी पिछली लात में बहुत पावर होती है। तो कभी भी शिकार विकार करें ना तो उसकी पिछली लात से दूर रहें आप, क्योंकि अगर आप उसके वहां, मुझे तंजानिया में लोगों ने बताया कि हम ज़ेबरे का शिकार करते हैं, जब ज़बा करते हैं ना, तो अगर कोई पिछली लात के टांग के करीब बंदा आ गया तो बस गया वो काम से। बहुत पावरफुल लात है उसकी, वो अल्लाह ने उसको दी है शेर से बचने के लिए। शेर को वही लात मारता है तो जिसकी वजह से शेर का बेड़ा गर्क होता है। तो इंसानों ने क्या किया भाई,
देखा कि यार ये 3 जानवर ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करके अपने काबू में लाना मुमकिन है। इंसान जब हल चलाता था, ट्रैक्टर मशीनें थोड़ी ईजाद हुई थी, तो इंसान ने देखा यार मैं वो हल को दबा के लेके जाऊं और यहां से इतनी मेहनत मेरी लग रही है, दरख्त निकालने में मेरा अपना जितना पसीना लग रहा है, वही है ना कि बादाम का तेल निकालने में अपना तेल इंसान का ज्यादा निकल रहा था। तो आदमी ने कहा ऐसी खेती बाड़ी का करना क्या यार। तो इंसान ने देखा भाई एक जानवर ऐसा है जिसको बैल कहा जाता है, उसमें कोहान भी है, उसमें रस्सी क्या हो जाती है, अटक जाती है, और उसके पीछे हुक लगाया जाए, हल लगाया जाए, तो इसमें ताकत भी इतनी है कि वो उस हल को ताकत के जोर से बोलो खींच लेता है। और बड़ी बात इसमें यह है कि इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। वो एक आदमी ने ना चक्की में, वो नहीं चक्की जो गोल घूमती है, तो उसमें बैल के, कोलू के बैल में ना वो बैल की आंखों पे पट्टी बांध दी और घंटी लगा दी, वो चल रहा है और घंटी टन 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 की आवाज आ रही है। तो कोई फलसफी गया, उसने उस गांव देहाती से पूछा कि यार ये तुमने ये घंटी क्यों लगाई है। उसने कहा मैंने इसलिए लगाई है ताकि मुझे पता रहे कि ये चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। उसने कहा ये खड़े होकर यूं 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 करना शुरू कर दे। उसने कहा शुक्र है इसने मंतिक नहीं पढ़ी, मंतिक तूने पढ़ी है, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है ये बैल ने मंतिक नहीं पढ़ी, इसलिए ये कभी हमाकत नहीं करेगा। तो इंसान को इत्तला हुई कि भाई बैल एक ऐसा जानवर है जिसको काबू में किया जा सकता है, उससे ये वाला काम लिया जा सकता है। अब थोड़े दिनों में इंसान अगर फंटर हो जाए और कहे कि ये बैल मेरी इजाद है, ये घोड़ा मैंने इजाद किया, ये गधा मैंने इजाद किया। हर जानवर की ना मुख्तलिफ सलाहियत है। ऊंट तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन बहुत ज्यादा लोड उठा के बड़े बड़े रेगिस्तानों में आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचा सकता है बगैर खाए और बगैर पिए। घोड़ा इतना लोड नहीं उठा सकता, लेकिन आपने स्पीड में कहीं पहुंचना हो, दूसरी शादी करके भागना हो आपने, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, घोड़ा इस्तेमाल करेंगे, गधा नहीं, क्योंकि गधे तो आप खुद कहलाएंगे। समझ, लोग कहेंगे काम भी गधों वाला किया और इस्तेमाल भी गधा कर रहे हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप, घोड़ा। हर जानवर की अलग खासियत है। और अगर आपने यहां से वहां ट्रेवलिंग करनी है, कोई जल्दी भी नहीं है, लोड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए सस्ते में क्या पड़ेगा, गधा पड़ेगा। तो जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है ना, अल्लाह की दी हुई नेमतों में उसको ये अंदाजा होने लगा कौन सी चीज किस काम में इस्तेमाल हो सकती है। अब मुझे बताओ, एक आदमी ऊंट पे सवारी कर रहा है और कहे ये ऊंट मेरी इजाद है, लिहाजा मैं पैगंबरों की बातों को नहीं सुनूंगा। अल्लाह जब कहेगा अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, 30वें पारे में है ना सूरह गाशिया में, क्या ये लोग देखते नहीं है ऊंट को हमने इनकी खिदमत के लिए कैसे बनाया, कैसी बेहतरीन खिदमत के लिए बनाया, कितने लंबे लंबे सफर करता है, पानी स्टोर कर लेता है, खुराक स्टोर कर लेता है, और लंबे लंबे सफर करता है और थकता नहीं है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्या ये लोग देखते नहीं है कि ऊंट की तरफ कि कैसे उसको इंसान की खिदमत के लिए बनाया गया है। इंसान क्या, मैं अल्लाह की ये बातों को, पैगंबरों की ये बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, इसका साइंस से और टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अल्लाह को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, वो कहे भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह कुरान में कह रहे औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, तेरे रब ने शहद की मक्खी, जो छोटी सी मक्खी उसका सर उससे भी ज्यादा छोटा, इतने सी खोपड़ी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दी है। अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता, पूरा ग्रुप और खानदान की शक्ल में मेहनत करती है। वो ऐसे मेहनत करती है कि फलों का रस चूसती है और फिर शहद के छत्तों में जाके कड़वे रस से मीठा शहद तैयार करती है। या खुरुजु मिन बुतूनिया फस्लुकी सुबुला रब्बी की दुलुला, लंबे लंबे रास्ते तय करती है छत्ते से दूर निकल के, ना बाय रोड सफर करती है, सफर बाय एयर करती है, लेकिन वो रास्ता वापसी का भूलती नहीं है। ये कितनी अजीब बात है। तो ये जो मशीन इजाद की है, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने इजाद नहीं की है, ये पहले से इजाद शुदा है। हादा खल्कुल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये मेरी प्रोडक्ट है। फारूनी मादा खलकल्लज़ीना मिन दूनी, बताओ मेरे अलावा किसी ने कोई ऐसी मशीन बनाई है क्या, नहीं। लाओ तो मार्केट में जरा दिखाओ तो सही, कोई ऐसी मशीन अब तक इजाद नहीं हुई है।
फस्लुकी सुबुला रब्बी की दुलूला, और कैसे वो बाय एयर रास्तों को बिल्कुल सही सिमत में तय करती है। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं, बाय रोड सफर करना आसान है, बाय एयर सफर करना जब तक ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो, कर्व ट्रिग्नोमेट्री का इल्म ना हो, फलकियात का इल्म ना हो, आपके लिए बाय एयर सफर करना मुमकिन नहीं। आप बाय रोड जब सफर करते हैं, कराची में सफर करते हैं, तो रास्ता आपको कैसे, आप अपने घर से कितना भी दूर निकल जाओ, रास्ता भूल जाओगे तो वापस पहुंच जाओगे। आप लोगों से पूछोगे यार मैंने अंडा मोड़ जाना है, तो लोग आपको क्या बताएंगे, भाई आप यहां से सीधे हाथ पे जाओ, यहां से वसीम की दुकान आएगी, गोले गंडे की दुकान आएगी, लेफ्ट पे टर्न मारो, वहां से जो है वो एक बर्गर वाला खड़ा होगा, यहां से यूं जाओ, फिर बता रहे होते हैं ना, वो निशानियां देख देख के पहुंच जाता है। क्या पायलट को ऐसे बताया जाता है जो बाय एयर सफर करता है भाई ऑस्ट्रेलिया से उसने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो पायलट को बता दिया यूं जाना, समंदर आएगा, समंदर से सीधे हाथ पे टर्न मारना, चिंग पोंग की एक जबान नजर आएगी, तो वहां से लेफ्ट पे टर्न मारना, तो वहां बांग्लादेशी जबान, वहां से लेफ्ट पे। भाई आसमान में जाके इंसान क्या हो जाता है, अंधा, कुछ भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है। शहद की मक्खी बाय रोड सफर नहीं करती है, बाय एयर सफर करती है और एग्जैक्ट लोकेशन पे वापस पहुंचती है। सूरज की जो रोशनी है ना, सायों से अंदाजा लगाती है वो, कि जब मैं यहां थी तो साया कितने डिग्री पर था, जब मैं यहां हूं तो साया इतना पेचीदा इल्म, इतनी सी छोटी सी खोपड़ी जिसको खोलोगे तो 2-3 तारों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, उसमें अल्लाह ने यह सॉफ्टवेयर इंसान की खिदमत के लिए डाल दिया। ये चीजें आपको मेरे भाई साइंसदान और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स नहीं बताएंगे, ये वो बताएगा जिसने इन चीजों को बनाया आपकी खिदमत के लिए। उसको पता था ऑस्ट्रेलिया आके ये अल्लाह को भूल जाएंगे, पाकिस्तान में तो अल्लाह फिर भी इनको थोड़ा सा याद रहेगा। जब हम बम धमाका होगा ना, अल्लाह ही याद आता है। अल्लाह बचाए हम सबको धमाकों से। जब पता चलेगा ना कि डॉलर और महंगा हो गया, तो अब अल्लाह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो सुबह शाम ना चाहते हुए भी अल्लाह को याद कर रहे होते हैं भाई। अल्लाह अल्लाह की आवाजें आ रही होती हैं, सदाएं गूंज रही होती हैं। जो अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हैं वो भी 27वीं रात में आके इबादत कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अल्लाह को भूलना क्या है, बहुत बोलो ना आसान, क्योंकि यहां कोई टेंशन नहीं है। यहां सबसे बड़ा मसला यही है कि यार अल्लाह की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है अल्लाह की। वो एक मिसाल देता हूं ना, एक आदमी गधा बेचने जा रहा था, उसने कहा अच्छी कीमत पे बेच के आऊंगा। किसी ने कहा इंशाअल्लाह कह दे, अल्लाह ने चाहा तो। उसने कहा गधा मौजूद है, अल्लाह ने चाहा कि क्या जरूरत है, गधा मौजूद है और मार्केट है, गधे की सोसाइटी में जरूरत भी है, तो इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने चाहा। तो गया वो गधा को चोरी करके चला गया या छीन के चला गया, वापस आ रहा है। लोगों ने कहा क्या हुआ, कह रहे इंशाअल्लाह गधा लेकर गया था, इंशाअल्लाह बेचने की कोशिश की मैंने, इंशाअल्लाह चोरी हो गया। लोगों ने कहा अब इंशाअल्लाह कहने की जरूरत नहीं। तो टेंशन में तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सबको याद आ जाता है। जब पेट भरे हुए हों और सारे मसाइल पूरे हो रहे हों, तो अल्लाह के अलावा अल्लाह ही भूलता है इंसान। हमारी ख़वातीन भी अल्लाह को भूल जाती हैं और हमारे मर्द भी अल्लाह को भूल जाते हैं। कितने वाक़यात मेरे पास आए हैं, ख़वातीन की शिकायत आई, हमारे मियाँ बहुत नेक थे, पाकिस्तान में जब हम USA गए ट्रैवल करके, जर्मनी गए, ऑस्ट्रेलिया आए, तो मियाँ ट्रैक से हट गए, क्योंकि वहाँ पर इतनी आज़ादी नहीं है। यहाँ उनकी कोई कुलीग थी, कोई उनके जो है ना ऑफिस में उनके साथ कोई गोरी फ्री हो गई, तो वो कलर उन्होंने ज़िंदगी में फ्री। पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा ख़वातीन हुई हैं इस डिज़ाइन और इस कलर की, खातून पहली दफ़ा उनसे फ्री हुई हैं, तो फिसल गए। इंग्लिश में आज तक कोई फ्री नहीं हुआ था, क्या ख्याल है? अब पंजाबी में कोई फ्री हो, पश्तो में कोई फ्री हो, उर्दू में फ्री हो, फ्री होने का दिल ही नहीं करता उससे। क्या ख्याल है? इंग्लिश में फ्री हुई हैं, तो वो मेरे मियाँ यहाँ के क्या हो गए, ट्रैक से उतर गए। पैसे भी हैं, सेहत भी है, कोई बेइज्जती का खतरा भी नहीं, बोलो नहीं है भाई। सबकी गर्लफ्रेंड होती है, सबके दोस्त, और फिर जो मर्द खिसकते हैं ना, फिसलते हैं, जब उनकी बेगम उनसे कहती है कि ये आंटी आपकी क्या लगती हैं, तो क्या कहते हैं, तुम मुझ पे शक करती हो, मैं कैरेक्टर का बुरा आदमी हूं, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं फैमिलीज के, मैं क्या तुम शक कर रही हो। भाई शक करके गलत कर रही हो, उसको यकीन करना चाहिए। मेरे पास जब केस आता है, मैं कहता हूं शक क्यों कर रही हो, ये क्या लगती है भाई जो इससे फ्री हो रहा है, ये वसीम से क्यों फ्री नहीं हो रहा, ऐसे गफ्फार से क्यों फ्री नहीं हो रहा, वो जो इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी है उससे ऐसे ऐसे बात क्यों नहीं करता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। भाई जब पेट भरा हुआ होता है तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है।
अल्लाह को याद रखना भूखे के लिए आसान है। फिरौन का पेट भरा हुआ था, उसको अल्लाह याद नहीं आया। बनी इसराइल बेचारे भूखे थे, वो मूसा पर ईमान लाए। हम इस तरक्की के खिलाफ नहीं है, कहीं आप ये समझें। हम तो इसको अपने मुल्क में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम तरक्की से नहीं रोकता आपको, बल्कि जब मुसलमान दुनिया में आए तो तरक्की सिखाई मुसलमानों में। एक मलफूज में अंग्रेज का बार बार सुना, मैं इसलिए बीच बीच में ये लफ्ज दोहराता हूं, कहीं मेरे बयान से रहबानियत ना फैल जाए। पहले ही हम पढ़ाई में पीछे, साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे, कहीं आप समझे कि अच्छा अब हमें सबने मस्जिद में बस अल्लाह अल्लाह ही करना है, बैठ के जो हम कर रहे हैं वो भी छोड़ दें। यह कतन मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप अपने हदफ और विजन को मुतय्यन करो। हर शख्स ये चाहता है मेरा सफर अच्छा गुजरे, लेकिन सफर के लिए मंजिल को कुर्बान नहीं किया जाता। यह बताना मकसद है। सफर के लिए मंजिल कुर्बान नहीं होती। इस्लाम जब दुनिया में आया तो इस्लाम ने ही दुनिया को मादी तरक्की भी सिखाई है। गोरों का एतराफ है, ये गोरों ने अपनी किताबों में लिखा है कि इस्लाम अगर दुनिया में ना आता और मुस्लिम साइंटिस्ट दुनिया में ना होते तो आज हम जिस तरक्की की इंतहा को पहुंचे हुए, कम से कम 500 साल हमें लगते यहां तक पहुंचने में। मुसलमान साइंसदानों ने 500 साल का फासला हमारा कम कर दिया है। ये तो अब हम गुलाम बन गए तो किसी काम के नहीं है। और मैं तो यहां हैरान होता हूं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स कहां से पढ़े? कोई कह रहा है मैं इंडिया से पढ़ कर आया, कोई बांग्लादेश से पढ़ा, कोई कराची से पढ़ा। मैं तो हैरान होता हूं। तो जाहिर है जब दुनिया में किसी के पास हुकूमत होगी तो वो आपकी सारी क्रीम को उठा के ले जाएंगे। तो हमारे पास तो वही थके हुए लोग होंगे ना। बहुत कम लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो वहीं ठहर जाते हैं। वो तो हमने कहां से तरक्की का प्रोग्राम तो बढ़ गया, कहां से तरक्की होगी? तो मैं तरक्की से नहीं रोक रहा, मेरे बयान को रहबानियत पे ना लेके जाएं आप, बल्कि मुसलमान को दूसरों से ज्यादा तरक्की करनी पड़ेगी, दूसरों से आगे निकलना पड़ेगा। ये जो सुस्ती है, काहिली है और जहालत है, और इस पे फख्र भी करना कि मुझे, जैसे हमारे यहां ना सुस्त आदमी को नेक समझा जाता है। सुस्त आदमी को क्या से बहुत बुजुर्ग हैं हजरत, चला ही नहीं आ रहा। चलो किसी से बुढ़ापे की वजह से हो, वो तो हमारा भी हशर ऐसा ही होगा भाई, सबने बूढ़ा होना है। जवान आदमी, अक्सर मैं बयानात में कहता हूं कि जितना सुस्त होगा उतना ज्यादा नेक समझा जाएगा हमारी सोसाइटी में। मैं तो कोशिश करता हूं टूटी फूटी, कभी जॉगिंग कर ली, कभी थोड़ी सी स्विमिंग कर ली, टूटी फूटी। हम कोई इतने बड़े चैंपियन नहीं है। शुरू में बहुत एतराजात होते थे लोगों के, अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा एक माहौल बन गया है। पहले बहुत एतराजात होते थे। हमारे हजरत शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, और वो क्या था कि दारुल उलूम कुरंगी में ना वो लाठी, ना पहले ज़माने में तलवार का फन सिखाया जाता था, तो उसमें लाठी पे पहले प्रैक्टिस की जाती थी। बहुत तेज लाठी घुमाते थे वो, इतनी कि आप पत्थर मारो लगेगा नहीं, इतनी तेज लाठी घुमाते थे वो। लाठी से कोई तो, पत्थर तो शायद फिर भी चांस है कि 2-4 में एक दफा लग जाए। कोई डंडे से अगर मारना चाहता ना तो मार नहीं सकता था। वो ब्रूस ली को देखा होगा ना आपने, तो इस टाइप की लाठी चलाते थे वो। तो जाहिर है उसके लिए बहुत उछल कूद। तो चंद उलमा दारुल उलूम कुरंगी में इसी तरह कर रहे थे, तो किसी ने हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला, जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, उनको जाके शिकायत लगाई कि इन लोगों को शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के उछल कूद मिचाई भी इन लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी और उछल रहे हैं। तो मुफ्ती शफी साहब ने कहा भाई दाढ़ी का वजन तो एक चिटांग भी नहीं होता, इसको रख के उछलने में क्या प्रॉब्लम है, आपको इसमें क्या टेंशन? जितनी भी बड़ी दाढ़ी हो, उछलने कूदने में रुकावट? तो हर चीज दाढ़ी का इमेज ये बना दिया गया। मुसलमान जितना जाहिल हो, आपको पता है 10 असहाबे रसूल जो अशरा मुबशरा जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, उनमें 6 सहाबी अरबपति थे। 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर जन्नत की, बोलो, खुशखबरी दी है। अबू बकरिन फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना, पूरे 10 तरतीब से बयान की। उनमें 6 सहाबा करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति थे, 4 सहाबी गरीब थे उनमें। तो बता दिया भाई गरीब भी जन्नत में जा सकता है और अरबपति भी जन्नत में जा सकता है, क्योंकि गुर्बत के बावजूद उन्होंने भी अपने विजन को नहीं छोड़ा कि हमारा विजन आखिरत अल्लाह की रिजा है। और जो अरबपति थे उनको दौलत ने अल्लाह से गाफिल नहीं किया, और ना नबी ने उनसे यह कहा कि तुम चूंकि अरबपति हो लिहाजा तुम जन्नत में नहीं जाओगे, ना ना ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि मैं रहबानियत सिखा के जा रहा हूं आपको। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इतनी चीजों को हमारे लिए पैदा किया, हमारे पेट भर गए, टेंशन फ्री हो गए, तो हम भूल गए कि ये नेमतें हमारी बनाई हुई नहीं है, ये हमें किसी ने
दी। तो मैं मिसाल दे रहा था ऊंट की, घोड़े की, आपने क्या किया, उसको देखा जंगल में ये चीजें घूम रही हैं, तो बिल्कुल यही जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी यही कुछ हुआ है। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता रहा, कुदरत के राजों से पर्दा उठता रहा। इंसान ने देखा दुनिया में ऐसी रेज मौजूद हैं कि हम यहां बात करें तो हमारे पैगाम को वो हजारों मील सेकंडों के अंदर पहुंचा सकती हैं। ऐसी रेज मौजूद हैं, जब आप मशीन के सामने खड़े होते हो, वो रेज गुजर के अंदर कितनी पथरियां हैं, क्या कुछ आपके अंदर चल रहा है, दो ही गुर्दे हैं या किसी से उधार तो नहीं लिया हुआ आपने, ये सारी रिपोर्ट वो चंद सेकंड में। कराची में गुटके के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लड़के वजूद में आ रहे हैं कि वो जब एक्सरे करवाने जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं आपको एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं, आप कमीज उतारो, रिपोर्ट सबके सामने। ये अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में हमने क्या कर ली, गुटका इजाद करके डॉक्टरों की टेंशन हमने खत्म कर दी कि आप एक्सरे करवाने की जरूरत ही नहीं। वो उतारते हैं ना तो अंचर पंचर उनका गुटके की असरात हैं, अंचर पंचर ढीला नजर आ रहा होता है, यहीं से चेक कर लो क्या है अंदर। तो ये रेस पहले से मौजूद थी, ये इंसान की ईजाद नहीं है। इंसान ने क्या किया, मोबाइल के जरिए इन रेस को काबू में किया। यार ये घूम रही हैं, कुछ रेज ऐसी हैं जो आप जिनको लगाम नहीं दे सकते, जैसे कुछ जंगली जानवर ऐसे हैं जिनको आप लगाम नहीं दे सकते। तो इंसान ने कहा कि भाई जैसे खुद किसी जानवर की पुश्त पे सवार होके महीनों का फासला हफ्तों में तय किया जा सकता है, ऐसे ही कुछ जानवर ऐसे घूम रहे हैं इस कायनात में जिनकी पुश्त पे अपनी आवाज को सवार करके महीनों का फासला सेकंडों में तय किया जा सकता है। तो उन रेस को इंसान ने ईजाद नहीं किया, बल्कि उन रेस पर इंसान मुत्तले हुआ और उनको कंट्रोल करने का तरीका इंसान ने ईजाद कर लिया। तो इसलिए मोबाइल यकीनन साइंसदानों की ईजाद है, लेकिन असल में ये ईजाद है किसकी? हम जो यहां से बात करते हैं ना, सेकंडों में पहुंच जाती है, खुदा के कमालात है। हादा खल्कुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है। तो जब सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं तो भाई अल्लाह का हक सबसे पहले। तो अगर आप अल्लाह को भूल गए ना कि अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है ये करो वो नहीं करो, अबे भाई छोड़ो यार, लॉ को देखो, लॉ में देखो कितनी तमीज से यहाँ ड्राइविंग कर रहे होते हैं लोग। मैं तो हैरान हो गया, जापान तो और ज्यादा तमीज वाला कंट्री है, इतनी तमीज से सब चल रहे हैं, लाइन में लगे हुए। शुरू में तो आदमी को डिप्रेशन होती है, थोड़ी सी होती है कि हो क्या रहा है, बल्कि जो नया नया आए ना उसको तो इस बात से टेंशन होती है कि टेंशन क्यों नहीं है, टेंशन क्यों नहीं। तो भाई ये सारी चीजें बनाई किसने है? अल्लाह ने बनाई। एक एक हर चीज, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत है उसने इस दुनिया में पैदा की हुई है तुम्हारे लिए। तो इसलिए मेरे भाई, ये जो हमारा जापान का सफर है ना, या हमारा ऑस्ट्रेलिया का सफर है, इसको आप हल्का, मेरी बात नहीं कर रहा, उलमा की बात, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। जो भी उलमा आया करें या कहीं से भी आए या यहीं के तैयार हों, जब वो आपसे अल्लाह की बात करें तो आपकी नजर में उसकी वैल्यू कम है, अल्लाह की नजर में उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे, अल्लाह सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दे रहा है? उन्हीं को दे रहा है। अब देखो फिरौन के दौर में भी बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हुए होंगे मुख्तलिफ बिल्डिंगें बनाने के लिए, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ने फोकस किया हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने भेजा ना फिरौन के महल में जाके कहो कि तू जो ये कहता है तू रब है, तू रब नहीं है, बल्कि रब वो है अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, जिसने हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज से पैदा किया और उसको उसके फितरत के रास्ते पे चला दिया। तो पूरी दुनिया उस बात को वैल्यू नहीं दे रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के महल में पहुंचे हैं तो कैसी अजीब आपका मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकालमा, कितना अजीब मुकालमा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से जब कहा ना कि भाई मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है और ये बनी इसराइल पे तो जुल्म कर रहा है, इसको छोड़ दे, तो क़ाल मा रब्बुकुम फमर रब्बुकुम या मूसा, वो क्या आयत क़ाल फमर रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा ये बताओ कि वो रब है कौन? तुम और हारून जो दावा कर रहे हो ना कि एक रब है आसमानों पे जिसने हमें भेजा है और हमने उसके अहकाम को फॉलो करना है, उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वो है कौन? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को।
मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी साइंटिस्ट का हवाला बोलो नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो इस कायनात में सबसे दो चीजें हमें बड़ी अजीब नजर आती हैं जो किसी खालिक के बगैर मुमकिन नहीं है। एक, यहां जो चीज पैदा हुई है बेहतरीन अंदाज से पैदा हुई है, जिसको जैसा होना चाहिए था वैसी ही हुई है। ऊंट में अगर ये सॉफ्टवेयर ना लगे हुए होते ना एक एक हफ्ते के लिए खुराक को स्टोर करना, तो ऊंट रेगिस्तान के लिए सूटेबल जानवर होता? नहीं। बोलो भाई। नहीं। ऊंट अगर कांटेदार दरख्त खाने की उसमें सलाहियत ना होती तो रेगिस्तान में जिंदा रह सकता था वो? नहीं। फिर इस जानवर के पांव में अगर फ्लैट ना होते, इसके आप जब आर्मी में सिलेक्शन के लिए जाएं तो फ्लैट फुट की बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, रिजेक्शन होती है? रिजेक्शन। ऊंट की सिलेक्शन ही फ्लैट फुट की होने की बेस पर हुई है रेगिस्तानों में, क्योंकि फ्लैट फुट होने की वजह से उसके पांव रेत में धंसते नहीं। एक एक चीज सर के बाल से लेके पांव के खुर तक उसकी रेगिस्तानों में सफर के हिसाब से डिजाइन की गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के तारुफ में कहा एक तो ये तूने नहीं किया, ये जिस जात ने किया मैं तुझे उसकी तरफ दावत दे रहा हूं। दूसरा सुम्मा हदा, ये तो उससे भी ज्यादा अजीब अजीब दलील दी अल्लाह के बरहक होने की, कि उसने जिस चीज को पैदा किया उसे उसके फितरत के रास्ते पे चला दिया। अब आप देखो बकरी का बच्चा पैदा होते ही दूध की तरफ लिए थनों की तरफ लपकता है। अरे भाई इसको मां के पेट में किसने बताया था जब तू दुनिया में आएगा तो तेरी खुराक दूध होगी और दूध तुझे यहां थनों में मिलेगा? कौन अंदर उसको प्रोफेसर समझा के भेज रहा था भाई? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? कौन था जो इसको समझा रहा था? हर चीज को पैदा करके ना उसको उस ट्रैक पे अल्लाह ताला चला देते हैं, ये ऑटोमेटिकली मुमकिन नहीं है। तो फिरौन ने कितनी बहस की है। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ये तकरीर कर रहे थे ना, फिरौन चाह रहा था कि ये तकरीर खत्म कर दें, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसका हमारी साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक बोलो नहीं। मूसा बता रहे थे भाई तू जिस काम के लिए आया है ना मैं उसको फोकस करवा रहा हूं। फिर फिरौन ने कैसे मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहने लगा कि क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, लोगों तुम सुन नहीं रहे किस तरह की बातें कर रहे हैं ये? क्योंकि फिरौन की नजर में सबसे फजूल तरीन बातें क्या थी? अल्लाह का तारुफ, सबसे फजूल बात। इसलिए फिरौन ने कहा अला तस्तमिऊन, तुम सुनते नहीं हो, ये क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, मैं उस रब की बात कर रहा हूं जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुम्हारे बाप दादा को भी उसी ने पैदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी वमा बैनहुमा। फिर फिरौन फिर कहने लगा कि मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूं रब के बारे में, तू बजाय रब को डिफाइन करने के, रब की डेफिनेशन बयान करने के, तू तो रब के कमालात बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कमालात इसलिए बयान कर रहे थे कि अल्लाह की जात को डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन बयान करना ये इंसान के बस में नहीं है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को इस डेफिनेशन में उलझा के चाह रहा था कि ताकि लोग उलझ जाएं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब आप किसी बातिल से बहस करते हैं तो उसके हर सवाल का जवाब ना दिया करें, वो आपको गलत सवालों में उलझाना शुरू कर देता है। फिरौन बड़ा होशियार था, वो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को गलत बहस में उलझा रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम तो सना बयान कर रहे थे, भाई तू छोड़ उसको, अल्लाह कैसा है हमें नहीं पता वो कैसा है, लेकिन है जरूर वो, इसलिए कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती है। कितना होशियार था देखें। फिरौन ने आखिर में पता है क्या किया? जब देखा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं हो रहे तो फिरौन ने क्या कहा कि फमा बाउल कुरूनिल ऊला, अच्छा ये बताओ जो हमारे बाप दादे वो तो ईमान के बगैर मर गए, वो तो अल्लाह को नहीं मानते थे, उनका क्या बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम अगर उसका जवाब ये देते थे कि वो जहन्नम में जाएंगे तो फिरौन फौरन इस चीज को कैश कराता, देखो तुम्हारे मामू भी जहन्नम में जा रहे हैं, लोगों को ये कहते हैं ना तुम्हारे चाचू भी जहन्नम में, मेरे नाना भी, मेरे दादा भी, तेरे भी, गफ्फार के भी, वसीम के भी, सबके दादे चाचे कहां जा रहे हैं? जहन्नम में। लोग इससे फौरन क्या हो जाते? जज्बाती, हुए तूने मेरे बाप को जहन्नमी बोल दिया, ये कहते ना। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि वो जहन्नम में नहीं जाएंगे जन्नत में जाएंगे तो फौरन फिरौन कहते जब वो जन्नत में जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। क्या ख्याल है? वो तो मोमिन नहीं थे, वो तो मुस्लिम नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम क्या बात की, क़ाला फमा बालुल कुरूनिल ऊला, ए मूसा जो हमसे पहले लोग गुजर चुके वो तो तौहीद परस्त नहीं थे, वो तो बहुत सारे खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, उनका क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, मेरे रब को पता है क्या होगा, ठीक है ना, हमें इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महदा, मैं उसको फिर अपनी कंटिन्यू तकरीर दोबारा शुरू कर दी, मैं तो तुझे उस खुदा की तरफ दावत दे रहा हूँ जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, अनज़ला मिनस समाई माआ, उसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, और हमने हर तरह के नबातात उस मिट्टी, पानी और गोबर के मिलाप से तुम्हारे लिए पैदा कर दिए। ये कुरान की आयत ना बलागत की इंतहा को पहुंची हुई है। देखें यहां गायब के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब आप गायब के सीगे इस्तेमाल करते हो तो आप मुतकल्लिम के सीगे, फर्स्ट पर्सन के सीगे इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, आप बता रहे हो फला फला ने क्या किया, तो मैं बता रहा हूं फला ने ये किया, फला के ये कमालात हैं, फला के ये कमालात हैं, तो फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए ये नहीं कहूंगा कि फिर मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। अगला कहेगा अभी तो तू किसी और की बात कर रहा था, अब क्या कह रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो अजीब सी बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मुझे लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, समझ नहीं। आप समझ रहे थे मैं शादियां का चार करवा के जाऊंगा और आप कहेंगे यार ये क्या क्या किस्से लेके बढ़ गए मुफ्ती साहब यार। आप बोलोगे क्या किस्से लेके गए, ये तो तबलीग में हम सुनते रहते हैं यार, ये क्या बात है कि लेके बैठ गए मुफ्ती साहब। तो सवाल समझें दोबारा, मैं अगर किसी के कमालात आपके सामने बयान करूं, आप बताओ यार तू कहते हो वो फला साइंसदान बहुत अजीम आदमी है, उसने क्या क्या बनाया, तो मैं क्या कहूंगा भाई उसने ये गाड़ी बनाई, उसने ये मशीनें बनाई, उसने ये बनाई और हमने फिर ये बनाया हमने। तो अगला कहेगा ना अभी बात उसकी चल रही थी और ये हम कहां से आ गया बीच में, क्या ख्याल है? अल्लाह मियाँ ने सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम का जिक्र किया कि फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मूसा, अगर उस खुदा पे ईमान लाना, उसकी इबादत करना, उसके हुक्म को फॉलो करना इतना ही जरूरी है, तो जो पहले बढ़ गए हैं, जो लोग दुनिया से चले गए हैं, उनका क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को पता है क्या होगा, और फौरन अपनी तकरीर कंटिन्यू की, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महदन, मैं उस अल्लाह की बात कर रहा हूं जिसने जमीन को तुम्हारे लिए महद, बिछोने का मतलब रहने के लिए सूटेबल बनाया। यह मतलब है आज की जबान में इसका तर्जुमा, इंसान के लिए जमीन से ज्यादा सूटेबल कोई जगह रिहाइश के लिए हर लिहाज से सूटेबल बना दिया। जैसे माँ बच्चे के लिए बिछोना बनाती है, ऐसे बिछोना बना दिया तुम्हारे लिए। वअनज़ला मिनस समाई माआ, और फिर उस बिछोने में सिर्फ बना के छोड़ नहीं दिया, इंसान को जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ वक्तों में चीजें भी प्रोवाइड करता रहा। उनमें एक प्रोडक्शन अल्लाह की क्या है? आसमान से पानी बरसाया, फिर उस पानी के जब वो पानी जमीन में गया और गोबर और मिट्टी का मिलाप हुआ, तो मिलाप तो हो रहा है गोबर मिट्टी पानी का, लेकिन जो चीजें पैदा हो रही हैं वो इतनी अजीब अजीब, कड़वे करेले भी पैदा हो रहे हैं, खरबूजे पैदा हो रहे हैं, तरबूज पैदा हो रहे हैं, अनार पैदा हो रहे हैं, गंदम, खजूर, बीसियों लाखों किस्म की चीजें इसी गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से पैदा हो रही हैं। तो यहां क्या मूसा अलैहिस्सलाम भी गायब के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह वो जात है जिसमें आसमान से पानी बरसाया, ये किया वो किया, हमने इस पानी से तरह तरह के नबातात और फल फ्रूट पैदा कर दिए। तो भाई बात तो उस अल्लाह की हो रही है, हम का लफ्ज कहां से आ गया? असल में कुरान ये बताना चाह रहा है कि अल्लाह ताला गोया मूसा अलैहिस्सलाम को ना थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख रहे हैं कि ए मूसा, तू जो मेरी नेमतों को बयान कर रहा है, मुझे इतना जोश आ रहा है कि तू हट जा साइड, तू किनारे पर हो जा, मैं खुद बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है। पानी बरसने तक तो ठीक है उसने किया, अब मैं बताऊंगा, तू हट जा एक तरफ हो जा, ठीक है ना, अब मैं खुद बताऊंगा मैंने फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, बीसियों किस्म की सब्जियां, फल और क्या कुछ है जो गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से उसने पैदा ना किया हो। आप किसी कुमार के पास जो मिट्टी से चीजें बनाता है, आप गोबर पानी मिट्टी लेके जाओ, आप बोलो तुम इससे क्या क्या बना सकते हो, वो कहेगा सुराही बना सकता हूं, वो कहेगा मैं गिलास बना सकता हूं, वो कहेगा मैं क्या बना सकता हूं, गमले। आप कहें से तू खरबूजा बना के दिखा, वो एक खरबूजा बना देगा और कलर खरबूजे का उस पे कर देगा। आप कहें भाई ये सच्ची मुच्ची वाला खरबूजा नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल खरबूजा है, वो कहेगा भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, सच्ची मुच्ची वाले खरबूजे तू जापान के और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों के पास भी ले जाएगा तो गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से वो सच्ची मुच्ची के खरबूजे नहीं बना सकते। अल्लाह मियाँ ने क्या बनाया उससे? ऐसा बनाया कि खरबूजे के बीज में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया उसने, है भाई, उसने कहा तुम ये डालो। असल में ये सॉफ्टवेयर है क्या? बन तो गोबर पानी मिट्टी से ही रहा है, ये सिर्फ उसको मैसेज देगा कि इस दफा बनाना क्या है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, ताकि इंसान को यह सहूलत हो कि जिस चीज की सोसाइटी में ज्यादा जरूरत है वो उस चीज को पैदा करना शुरू कर दे।
तो मैसेज दे दिया बीज के अंदर कि भाई हम जमीन को एक मैसेज देते हैं खरबूजे का बीज डाल के कि यार इस दफा गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से क्या बनाना है, बोलते क्यों नहीं, खरबूजा। खरबूजा, खरबूजे खाने का शौक होता ना तो चीख के बोलते खरबूजा। तो मुझे खरबूजा पढ़ने में मजा बहुत आता है, इसलिए मैं खरबूजे की मिसालें देता हूं, वरना खरबूजा कोई इतना मजे का फल है नहीं। तो आप जमीन को मैसेज क्या देते हैं कि इस दफा क्या गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से क्या करना है, खरबूजा, खरबूजा पैदा करना है। वो बीज आपने जमीन में डाल दिया, क्या कुदरत के कमालात वजूद में आते हैं। थोड़ी देर में वो जमीन के सीने को फाड़ के एक छोटी सी कोंपल निकलती है। ये बिल्कुल उस बीज से डिफरेंट चीज है। ये जमीन में आप कुछ भी डालें जमीन खा के खत्म कर देती है, लेकिन बीज में सॉफ्टवेयर डाल दिया अल्लाह ने। फिर क्या होता है, वो बेल बढ़ना शुरू होती है, उसे जहां कहीं ऊपर चढ़ने की जगह नजर आएगी उससे धागे निकलते हैं और वो ऊपर चढ़ना शुरू, ताकि सनलाइट उसको भरपूर तरीके से मिलती रहे। उसके पास ऐसी खोपड़ी कहां से आई कि भाई जो भी रस्सी मुझे मिले, जैसे कोई सैलाब से बचने के लिए कोई भी रस्सी फेंक दे तो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है ना, बेलें ऐसे ही करती हैं। तभी तो कुरान कहता है वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, ये जो बेलें हैं और दरख्त ये अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, यानी अल्लाह के हुक्म को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ने बेल को कह दिया तूने कोई भी धागा नजर आए ना, तूने उस पर चढ़ना, ऊपर चढ़ना शुरू कर देना। वो कैसे घूम घूम के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। उस बीज में ये खोपड़ी किसने दी उस बीज को? फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, एक वक्त के बाद जाके उसमें फूल निकलना शुरू। वो फूल अट्रैक्ट करते हैं कीड़े मकोड़ों को, तितलियों को। तितलियों के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि ये हमें क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो समझती हैं कि एक फूल है, हमने जाके इस पे बैठना है। कुदरत उन तितलियों से और कीड़े मकोड़ों से काम ले रही होती है, नर मादा फूलों के मिलाप का। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? बिल्कुल। लोग कहते हैं जो गुनगुनाए ना करें आप बयान में, क्या करूं मैं, बोल बोल के थक जाता हूं, तो मुझे जरा इस तरह स्टाइल में बात करनी पड़ती है। तो अब क्या होता है कि भाई वो नर मादा फूलों का मिलाप हो जाता है, तितलियों को खबर नहीं, वो इस काम के लिए थोड़ी, वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। उनका फूल नजर आया, उन्होंने कहा चलो इतने दिनों बाद कुछ अच्छी सी चीज नजर आई तो उस पर जाके बैठ गए। उनके पांव से वो जी, अच्छा 3 मिनट बाकी, तो मैं जल्दी से बात को कंप्लीट करता हूं। तो वो क्या करती हैं, वो जाके उस पर बैठ के एक कच्चा सा फल निकलना शुरू, फिर वो फल बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, दोबारा खरबूजा। कमाल की बात है, आप खोलते हैं तो वही बीज जो आपने उसमें डाला था, ये साइकिल कंप्लीट होके ऐसे सैकड़ों बीज उसके अंदर पैदा हो चुके होते हैं और हर बीज में वही सलाहियत है। अल्लाह अपने ये कमालात बयान करके कहता है, ये मूसा फिरौन के सामने अल्लाह के कमालात बयान कर रहे हैं, मगर फिरौन की समझ में बात नहीं आई। इसने कहा इसका टेक्नोलॉजी से और साइंसी तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं। असल कामयाब वो है जो तरक्की करे, जो चांद पे पहुंचे। असल कामयाब वो है जिसके हेल्थ के इश्यूज ना हो उनके साथ। तो इसलिए हमें दुनिया की नाकाम तरीन कौम समझा जाता है। ये इस सिलसिले में मैं आया था समझाने के लिए, जो पूरा मैंने बयान किया ना वो ये समझाने के लिए, भाई आपको जिस काम के लिए दुनिया में भेजा है ना, अगर आपने उसको फोकस नहीं किया तो आप जिनको कामयाब समझ रहे हो वो भी नाकाम और आप खुद भी क्या हो, नाकाम। तो अल्लाह ने जब ये सारी नेमतें दी हैं तो अल्लाह को सबसे ज्यादा अल्लाह की वैल्यू इसकी है मुझे कितना मानते हो। औरतों से भी सवाल और मर्दों से भी सवाल। अब बात को मैं कंप्लीट करता हूं। तो इसलिए अल्लाह ने एक कानून आसमान से नाजिल किया है जिसको इस्लाम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? इस्लाम। तो अल्लाह आपसे उस इस्लाम के बारे में पूछेगा कि हर कंट्री के कुछ लॉज होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, तो मैं इस कायनात का बादशाह हूं, इंसान को किन उसूलों पे जिंदगी गुजारनी है, मेरे भी कुछ लॉज हैं, कुछ कवानीन हैं जिनको तुमने फॉलो करना है। अगर आपने उन लॉज को, उन कवानीन को फॉलो किया, अल्लाह को पर ईमान लेकर आए, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगम्बरों पर, अकीदा शिर्क से आप बचते रहे, पैगम्बरों पर ईमान, खत्म नबूवत पर ईमान, जो चीजें अल्लाह ने बहुत 2 और 2 4 की तरह एक्सप्लेन कर दी हैं, और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इस्लाम को लेकर आए। औरत ने वो हुकूक का मुतालबा ना किया जो इस्लाम ने उसको नहीं दिए, उन हुकूक का मुतालबा किया जो इस्लाम ने उसको दिए। आज हमारी खवातीन जो लिबरल होती जा रही हैं, शोहरों से वो हुकूक मांग रही होती हैं जो इस्लाम ने औरत को नहीं दिए। फिर मर्द औरत पे वो हुकूक, वो जिम्मेदारियां डाल रहा होता है जो इस्लाम ने औरत पर वो जिम्मेदारियां बोलो नहीं डाली हैं। तो हुकूक की एक जंग हो रही है। हर शख्स चाहता है कि मैं अपने हुकूक
लॉ एक अलग चीज है, लेकिन अल्लाह के कवानीन, अल्लाह के लॉज एक बिल्कुल अलग चीज है। मैं एक छोटी सी मिसाल देख से बात खत्म करता हूं। यूएसए से खातून का फोन आया कि मेरे शौहर मुझे डिवोर्स दे रहे हैं, मुझे उनको आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी, तो क्या शरीयत में मेरे लिए ये प्रॉपर्टी लेना जायज है? मैंने कहा भाई अल्लाह के कानून में आपके लिए प्रॉपर्टी लेना जायज नहीं। बोलो ना, अब चुप नहीं, तो है। नहीं है, अल्लाह का अपना कानून है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना अल्लाह ने मुझे दिया है। तो मुझे हैरानगी हो रही थी, इतनी नेक खातून को इसका मियां तलाक दे रहा है, तो कितना बेवकूफ आदमी है ना, इतनी बड़ी जायदाद छोड़ रही है वो। ऐसे ही कुछ जिम्मेदारी अल्लाह ने किस पे डाल दी है? आदमियों पे डाल दी है। आप पे क्या जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है? बहुत सारी जिम्मेदारी है। वक्त चूंकि थोड़ा रह गया है तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको यहां रह के उन जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। अल्लाह ने आपके लिए आपकी बेगम बना दी है, इसके अलावा किसी और से फ्री होने की आपको इजाजत नहीं है, चाहे आपको आपकी बेगम अच्छी लगे या बुरी लगे ना। कुरान में अल्लाह ने आसमान से नाजिल कर दिया ताकि लोग ये ना समझे मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। कुछ बातें अल्लाह की होती हैं, कुछ अपनी भी चल रही होती है मार्केट में आजकल। क्या ख्याल है? सही कह रहे हो। जैसे एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि फलां लोग जहन्नम में जाएंगे जो ये नहीं करता, जो 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक जो सूद खाता है, एक जो नमाज नहीं पढ़ता। फिर तीसरा कहने लगते, एक बंदा खड़ा होता है, मौलवी साहब 1 मिनट, मौलवी साहब को गुस्सा आता है, बात तो कंप्लीट करने दे। फिर वो मौलवी साहब कहते हैं भाई 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक फलां और एक, वो कहता है भाई मौलवी साहब 1 मिनट। वो फिर गुस्सा करते मौलवी साहब यार बात तो कंप्लीट करने दे। फिर मौलवी साहब फिर भाई 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक जो सूद खाता है, नमाज नहीं पढ़ता। फिर मौलवी साहब उसने कहा तीसरा ये जहन्नम में जाएगा। तो बाज़ दफा मौलवी बेचारा भी वो गुस्से में कुछ कह देता है। क्या ख्याल है? तो इसी कुछ अहकाम अल्लाह ने ना कुरान में नाजिल कर दिए कि तुम ये ना समझो ये मौलाना साहब अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, कोई अपना गुस्सा निकाल रहे हैं किसी के ऊपर। अच्छा वो कहाँ है हमारे जो नमाज के बाद थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बात कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन एंड आंसर का मौका दूंगा। वो सलीम भाई किधर है, उनको पता होगा ना। नमाज के बाद, ताकि नमाज लेट ना हो। भाई मैं 2 मिनट में बात ये कम ताकि बात कंप्लीट हो जाए ना, किसी ठिकाने लग जाए बात। तो मेरे भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने मुझे और आपको ऑर्डर की हैं, तो उनमें आपको यहां रहकर अपनी बेगम के अलावा किसी और से फ्री होने की इजाजत नहीं है। फ्री होना है तो गफ्फार भाई से हो जाना, सत्तार भाई से हो जाना, आरिफ भाई से हो जाना, समझते हो? आपको इजाजत नहीं है। क्यों? मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, इल्ला अला अज़वाजिहिम, जो ईमान वाले लोग हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ने सिर्फ उनकी बीवी को पैदा किया है। उसके अलावा उनके पास इधर उधर जाने का कोई ऑप्शन, कोई राइट नहीं है। बुरी नीयत से देखने तक की इजाजत नहीं है। देखना, बुरी नीयत से देखने तक की इजाजत नहीं। तो वक्त चूंकि कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह इसको मैं थोड़ा सा ना नमाज के बाद थोड़ा सा, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब आना और आप लोग पकड़ाई में आओगे नहीं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बात कंप्लीट कर दूँ। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज से पहले जो बात चल रही थी, मैं बस बहुत ही मुख्तसर उसको समेटता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह मैं सवाल जवाब का मौका दूंगा। खुलासा बयान का ये था भाई, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो अल्लाह को इससे दिलचस्पी नहीं है कि आप मेलबर्न में रहते हैं, सिडनी में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं। अल्लाह को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अल्लाह को इससे दिलचस्पी है कि तुमने मुझे याद रखा हुआ है और मेरे अहकाम को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। आप कह सकते हैं कि फिर हम छोड़ देते हैं सारे काम जो हम जिस सिलसिले में हम आए हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये इस्लाम का हुस्न और इस्लाम की खूबी है। इस्लाम आपसे दुनिया छुड़ाता नहीं है, बल्कि आपको इस्लाम दुनिया में तरक्की का हुक्म देता है, लेकिन नीयत ठीक करने के साथ। आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपकी एक नीयत पैसा कमाना हो सकता है। आप नीयत ठीक कर लें कि मैं पैसा भी कमाऊंगा और इंसानों की खिदमत भी करूंगा। यही जरिया है। रहबानियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, फरमाया इस्लाम में रहबानियत नहीं है। आप किसी भी तरह से बिजनेस करके पैसा कमाते हो, आप पैसा कमाना छोड़ो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। अल मुमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है।
तो इसमें जिस्मानी ताकत भी है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत भी है, इसमें इकोनॉमिकली मजबूत होने की ताकत भी है। आज अगर हमारा कंट्री पाकिस्तान पावरफुल होता तो हम लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते। अक्सर मुझे एक हदीस याद आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कुछ मांगने के लिए। आपने उनको हुक्म दिया कि जाओ कुल्हाड़ी लेके जंगल से लकड़ियां काटो। तो उन्होंने कुल्हाड़ी लेके जंगल से लकड़ियां काट के बेचना शुरू किया, तो बहुत सारा पैसा कमा लिया उन्होंने। तो हमारे नबी को एक उम्मती का भीख मांगना पसंद नहीं था, आपने उनको इस तरह से पैसे कमाने की तरकीब दी। तो आप बताओ उस पैगंबर को किसी कौम का, किसी नेशन का, किसी कंट्री का जो इस्लाम के नाम पे बना था, उस कौम का भीख मांगना कैसे पसंद आएगा कि जो हर थोड़े दिनों के बाद कशकोल लेके IMF से कर्जे मांग लिया। तो हम जिस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, वो तालीम में भी पीछे, बिजनेस में भी हम पीछे। तो हमें इन दोनों चीजों में आगे निकलना है, ये हमारे मजहब का हुक्म है। लेकिन अल्लाह के कानून को फॉलो करते हुए आप तजारत कर सकते हैं, शराब का बिजनेस नहीं कर सकते। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते उस बिजनेस में, आप सूदी लेन देन नहीं कर सकते, आप जुआ और सट्टे का बिजनेस नहीं कर सकते। आजकल ब्लॉकचेन के नाम से बड़ा बिजनेस हो रहा है, सब उसमें लगे हुए हैं। शरीयत में जायज नहीं है बिजनेस। इस्लाम ने आपको जाब्ते दिए कि ये हलाल है, ये हराम है। कोई चीज मार्केट में बेचनी है, सीधे तो कीमत लगाओ। ये क्या कि 5 आदमियों ने खरीद लिया तो उनका पैसा भी मिलेगा, वो 5 आगे 5 को पहना देंगे, वो पहनाएंगे, वो बेचेंगे थोड़ी। वो इसी लालच में खरीदेगा, मैं आगे 5 को पहना, वो पहनाए के पैसे। ये तो गलत, गैर अखलाकी तरीके हैं दौलत कमाने के। सीधा सीधा अपनी चीज बेचो भाई, इतने की है, लेना है लो, नहीं तो बदली गली से निकलो। ये क्या बात है कि तू आगे बेचेगा तो 2 आदमियों का कमीशन भी मुझे मिलेगा। तो ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत से कुछ तरीके जायज हैं, कुछ नाजायज तरीके हैं। अच्छा, आजकल हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है, यूट्यूब पे आके जो है ना, वो कोई उसका लेना देना नहीं फन इफ्ता से। मुफ्ती तो बाकायदा एक फन है भाई, वो एक इल्म है जिसको प्रॉपर वे में हासिल करके इंसान मसाइल का जवाब देने का अहल बनता है। ये थोड़ी कि हर आदमी हर तरह के मसाइल बता रहे हैं। ताजिर ने बताया कि ड्रॉप शिपिंग है, जो मौलवी लोग कहते हैं कब्जे से पहले चीज बेचना जायज नहीं है, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। और वो ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी उसने। कहा कि पहले जमाने में कब्जा करना इसलिए जरूरी था कि भाई वो धोखे का खतरा था, अब धोखे का खतरा नहीं है। भाई कब्जा का धोखे की वजह से नहीं है, कब्जे का खतरा इसलिए कि जिस चीज का आप रिस्क नहीं लेते ना, रिस्क आपके जमान में नहीं आती, आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। वसीम भाई के पास मोबाइल रखा हुआ है, आपने वसीम भाई से खरीदा, आपने कब्जे में लिए बगैर आगे बेच दिया, तो कब्जा जब तक नहीं लोगे तो रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा। अब अगर वो हलाक हो जाता है तो नुकसान तो वसीम भाई का है, क्योंकि उनके कब्जे में। जब आपकी जेब में आएगा, आप चोर छीन के, डाकू छीन के चला गया, तो किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। तो शरीयत कहती है चंद सेकंड के लिए रिस्क लो, मगर रिस्क लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पर नफा कमाओगे। तो ये जो पैसे की सही सर्कुलेशन के लिए, ताकि लोग जो पैसा जो है नेचुरल तरीके से सर्कुलेट करे, उसके लिए इस्लाम ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। तो गैर मुस्लिमों के अपने उसूल है, इस्लाम के अपने उसूल है, तो आपको इस्लाम के उसूलों को फॉलो, बोलते क्यों नहीं भाई, करना पड़ेगा। आपको विरासत शरीयत के मुताबिक तकसीम करनी पड़ेगी। तो हर चीज में इस्लाम ने हमें गाइडेंस दी है। इस्लाम की खूबी है कि उसने हमें किसी भी मामले में यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा। तो अब मैं जल्दी से बात को समेटता हूँ। तो मैं वहां से लेके चला था कि आंटियों को झांकना ताकना नहीं, इस पे आपको गुस्सा आ गया था और आपने कहा नमाज का टाइम है ना, आपको बहुत गुस्सा आया। तो अल्लाह मियां ने ये, क्योंकि बहुत कॉमन हो रहा है, ज़िना सोसाइटी में बहुत तेजी से फैल रहा है। देखो भाई, जवानी हमेशा नहीं रहती, ये ज़िना के चस्के ये थोड़े दिनों के हैं। जब बूढ़े हो जाओगे ना तो ये खुद ब खुद वैसे ही छूट जाएंगी ये सारी चीजें। तो इससे पहले जवानी में छोड़ दो तो सवाब मिलेगा। घर वालों को टाइम दो। देखो, यहाँ आपको अपने घर वालों को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ माहौल कुफर का माहौल है। तो आपको यहाँ अपने, मुझे ये जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ इतने अच्छा लगा, ये कहते हैं मैं जहाँ भी तफरी पे जाता हूँ अपने घर वालों को, बच्चों को और घर वालों को लेके जाता हूँ। ऐसा जबरदस्त इन्होंने निज़ाम घर में बनाया हुआ है। तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो आपके घर वाले आपके, हो सकता है, दीन से दूर निकल जाए। यहाँ खातून को अपने बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, वहां से ज्यादा करनी पड़ेगी। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ताला अमेरिका के सफर पे गए थे। उन्होंने वहां बयान में कहा, डॉक्टर अब्दुल हई साहब थे या मौलाना आशिक इलाही साहब थे, मुझे नाम भूल गया हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग यहाँ पर हो ना, मुझे यकीन है कि तुम इस्लाम पर तुम्हारी मौत होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम आए हो उलमा को सुनने के लिए। इसका मतलब तुम्हें इस्लाम से दिलचस्पी है। तुम्हारी जो औलाद होगी उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। बहुत से इस्लाम पर होंगे, बहुत से इस्लाम छोड़ चुके होंगे, लेकिन आगे जो उसकी औलाद होगी उसके बारे में मैं कंफर्म बता के जा रहा हूँ, वो इस्लाम छोड़ चुके होंगे।
और जिस जमाने में उन्होंने बात कही थी ना, तो उनकी औलादों की औलादें मुर्तद हो चुकी हैं। भाई मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की होनी चाहिए? ईमान की। दुनिया में आए जिसके लिए है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको? तो एक बात तो ये, अपना ईमान से और इस्लाम से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है? खास तौर पे खवातीन से मैं गुजारिश करूंगा, भाई अपने पर्दे से दस्तबरदार ना। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मैं भी शुक्रगुजार हूँ, आप भी शुक्रगुजार है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। दुनिया में बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक में खवातीन को चेहरे के पर्दे पर पाबंदी लगाई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यहाँ खवातीन के चेहरे के पर्दे पे कोई पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बल्कि उसको अच्छा समझते हैं अगर कोई खातून पर्दा करती है। हमारे दोस्त ने बताया मेरी वाइफ को नेशनलिटी मिली है, फुल पर्दे में थी वो, और मुकम्मल चेहरा भी ढका हुआ था, गोरे ने हाथ तक नहीं मिलाया, ऐसे यूं करके झुका है, और जो है ना, यानी एहतरामन कि भाई एक औरत पर्दा करती है, हाथ नहीं मिलाना चाहती। तो ये लोग जब आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। तो गैर मुस्लिम रियासत है, लेकिन इस रियासत के आप पर एहसानात हैं। यहाँ आपको नमाज पढ़ने की इजाजत है, यहाँ आप कोई खातून पर्दा करना चाहें उनको पर्दा करने की इजाजत है। यहाँ मैंने बड़े बड़े इंजीनियर देखे हैं जिनकी पूरी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, वो कह रहे हैं दाढ़ी रख के सब काम यहाँ कर सकते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं। हम नमाज का टाइम मांगे, हमें नमाज का टाइम मिल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी दो किस्म के गैर मुस्लिम थे, कुछ ऐसे थे जो इस्लाम में रुकावट थे, कुछ ऐसे थे जो इस्लाम में रुकावट नहीं थे। हमें दोनों की मिसालें मिलती हैं। नजाशी ईसाई बादशाह था, क्रिश्चियन रियासत थी, ईसाईयत एक ईसाई रियासत थी, गैर मुस्लिम थे, वो ईमान नहीं लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर जब जुल्म शुरू हुआ तो आपको पता चला भाई अफ्रीका में, हबशा में एक बादशाह है गैर मुस्लिम, लेकिन उसके दिल में इंसानियत है, वो मजलूमों की मदद करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत जाफर तैयार को गैर मुस्लिम स्टेट में भेजा कि भाई मक्का में तुम महफूज नहीं हो तो तुम कहाँ जाओ? नजाशी के पास। नजाशी ने उनको पनाह भी दी और बहुत सारे गिफ्ट देके भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, और हिरकल भी था। तो हर तरह के बादशाह पहले भी थे, आज भी हैं। तो जो गैर मुस्लिम रियासतें मुसलमानों को आज़ादी देती हैं, आपके रमज़ान में आप रोज़े रख रहे हो, यहाँ पे आप तरावी पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपके मदरसे खुले हुए हैं, आपके इस्लामिक स्कूल खुले हुए हैं, तो उन गैर मुस्लिम स्टेट का आप पर हक है, आप पर उनका शुक्र अदा करना, बोलो भाई, अपने कौल से भी अपने अमल से भी। कौल से शुक्र ये कि आप उस स्टेट के खिलाफ बयान नहीं बोलो ना दे, स्टेट के अगेंस्ट ना जाए, आप किसी भी तरह की जो है ना वो कोई ऐसी बात ना करें जिससे स्टेट को ये लगे कि मुसलमान हमारे अगेंस्ट है। दूसरा अपने अमल से भी, अमल से कैसे? लॉ को फॉलो करना है आपने। मैं समझा पा रहा हूं भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कानून को फॉलो करके बताने में एक अच्छे शहरी हैं। आपने हमें अगर नेशनलिटी दी है, आपने अगर हमें यहाँ रहने की जगह दी है, तो आप खुश होंगे कि इंसान के बच्चों को हमने यहाँ रहने के लिए जगह दी। ऐसा काम ना करें वो कहें यार ये किस किस्म के लोगों को हमने यहाँ। मुझे किसी ने बताया पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है ना वो बच्चा पैदा होने पर ठीक ठाक पैसे देती है। हाँ, उसका नतीजा ये निकला कि कुछ ऐसे लोगों ने स्पीड बढ़ा दी जो यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा थे। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं उनकी स्पीड बढ़ गई है, तो इससे हमारी सोसाइटी क्या बन जाएगी? आबादी तो बढ़ जाएगी, लेकिन चोरियां डकैतियां भी बढ़ जाएगी। उन्होंने वो सहूलत ही वापस ले ली। तो मैं तो जहां जाता हूँ स्पीड बढ़ा के आता हूँ, आपको बताएं। मैं तो बयानात इस टाइप के करता हूँ, भाई नस्ल बढ़ाओ, तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो आप जब अच्छे शहरी बन के रहेंगे, लॉ को फॉलो करेंगे, टैक्स आप टाइम पे देंगे, तो यहाँ की गवर्नमेंट चाहेगी कि मुसलमानों की नस्ल बढ़े। उनको अच्छे शहरी होने से, उनको क्या, आपको नमाज पढ़े ना पढ़े, वो कह रहे हैं हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है इससे? आप लॉ को फॉलो करें। तो ये सहूलत जब आपको यहाँ मिली है, अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करते तो आप खूब समझ लें अपनी बदनामी का जरिया नहीं बनते, आप इस्लाम को बदनाम करेंगे। यहाँ इस्लाम पर पाबंदियां लगवाएंगे आप। तो टैक्स आपने टाइम पे देना है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान की जो सिफात बयान की हैं, अल्लाह फरमाते हैं इज़ा अलन्नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। अहले ईमान जो बेईमान लोग हैं ना, बेईमान लोग जो जहन्नमी लोग हैं, अल्लाह ने उनकी बुराई बयान की कि जब अपना हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेते हैं, जब हक देने की बारी आती है तो उसमें डंडी मारते हैं। आप जो यहाँ सहूलतें उठाते हैं वो इसी बेस पे कि गवर्नमेंट ये समझती है कि ये टैक्स देता है, लिहाजा ये इलाज का भी मुस्तहिक, फला फला जो है सहूलतों का भी मुस्तहिक, वो तमाम बेनिफिट्स और तमाम सहूलतें आप ले लेते हैं।
लेकिन जब गवर्नमेंट जिन चीजों के एवज में सहूलत देती है उस टैक्स में आप क्या करते हैं, डंडी मारते हैं। तो ये नाइंसाफी है कि नहीं? बिल्कुल। वो एक आदमी ने किसी से पूछा कि यार ये अभी छोड़ो, फिर लतीफा हो जाएगा, फिर वो लंबी बात हो जाएगी, हो सकता है कोई नाराज ना हो जाए उस लतीफे से ना। तो नाइंसाफी है कि नहीं? ये तो 100% नाइंसाफी है भाई। तो मुआहिदों की पाबंदी करना, एग्रीमेंट की पाबंदी करना, माली लेन देन में, मैं ये वाकया हर बयान में सुना रहा हूं, हर बयान में। शायद पुराने लोग बोर हो गए ये वाकया सुन सुन के, लेकिन मैं लाजमी सुनाता हूं, होना है तो हो जाओ भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन मक्का से मुआहिदा किया, एग्रीमेंट हुआ कि इधर से कोई मुसलमान अगर काफिर होके वहां चला जाए तो आप वापस मत करना, उधर से कोई मुसलमान होके आ जाए तो हम वापस कर देंगे। ये एग्रीमेंट मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन हो गया एग्रीमेंट। इतने में हजरत अबू जुंदुल रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होकर आए, हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। मुशरिकीन ने कहा आपने एग्रीमेंट किया हमसे, अभी एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुए थे, जबानी एग्रीमेंट हुआ था, अभी साइन नहीं हुए थे, लेकिन जबान से हो चुका था एग्रीमेंट। इस्लाम में जबान की वैल्यू है भाई। लोग तलाकें देते हैं ना, कहते हैं मुंह से बोला ही तो है, भाई मुंह से ही बोला जाता है। तो ये इस्लाम में जबान की एक बड़ी वैल्यू है। तो आपने जब जबान दे दी तो अबू जुंदुल रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने पकड़ के उनके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे मुशरिकीन के हवाले कर रहे हैं, वो कत्ल भी कर सकते हैं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हवाले ना करते तो उंगली उठ जाती ना। हम कहते हैं भाई कुरान तो जगह जगह कह रहा है मुसलमान मुआहिदों की पाबंदी करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते, लेकिन असल में एक्चुअली वो जब कोई कुछ मसला हो तो फिर कर लेते हैं, यही होता है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कर लेते हैं, फिर सब कुछ कर लेते हैं। इससे बड़ी कोई इंसानी तारीख में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती कि एक शख्स आप पर ईमान लेकर आया, आपके मजहब में दाखिल हो रहा है, हाथों में बेड़ियां हैं और आप उसको वापस कर रहे हैं, उसको कत्ल कर देंगे। इसके बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन, आप सिर्फ जबानी कलामी नहीं थे, आपने अमल से बता दिया कि मैं सादिक भी हूं और मैं अमीन भी हूं, मैं सादिक भी हूं और अमीन, उनको हवाले कर दिया। तो आपका भी भाई जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो तो कुछ पेपर्स पे आपने साइन बोलते क्यों नहीं किए? ऐसे उठा के भेज दिया पैसे के, यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा चलो ये टिकट पकड़ो अगली फ्लाइट से आप ऑस्ट्रेलिया। कुछ तो साइन ही होंगे ना, चश्मा लगा के पढ़े भी होंगे आपने, नहीं भी पढ़े होंगे तो पता तो होगा ना कि ये लॉ है जिसको मैंने फॉलो यहाँ पे आके करना है। तो मेरे भाई जब पेड़े खाने का टाइम आए तो आप गवर्नमेंट से सारी सहूलतें लेते हो, जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का टाइम आए तो आप डंडी मारते हो। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से आप बच जाओ, क़यामत में अल्लाह के अजाब से आप नहीं बच सकते। मुआहिदों को पूरा करना ये इंसानों का ऑर्डर नहीं है, ये जिसने हमें बनाया है उसका ऑर्डर है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये काम भी आपने यहाँ पे करना है। और आंटियों को नहीं देखना, वो तीन चाचा को बार बार बताना पड़ रहा है ना। और तीसरा क्या काम आपने क्या करना है भाई, शराब के करीब नहीं जाना। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, अल्लाह कहते हैं पलीद है, नापाक है, नजस है। आप इस पे कितने खुशनुमा लेवल लगाते हैं, इंसान की डिप्रेशन दूर होती है, यूं हो जाता है। भाई अल्लाह ने कह दिया, जब साहबा ने, जब मुशरिकीन ने कहा ना कि इसमें तो कुछ फायदे भी हैं, रिलैक्स हो जाता है ना इंसान, गम भूल जाता है। तो अगर गम भूलना बुरी बात है क्या? इतनी बड़ी टेंशन जिसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा था, काउंसलिंग करनी पड़ी थी, आपको साइकोलॉजिस्ट आपको घंटों घंटों बिठा के उससे एक पी के फिटफाट हो जाता है आदमी। क्या क्या टेंशन से बच गया कि नहीं बच गया? टेंशन तो बढ़ गई। तो ये सवाल मुशरिकीन ने कहा था कि हम जब पीते हैं तो फिर सेट हो जाते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। अल्लाह मियां ने हमें लॉजिक पेश नहीं की। अल्लाह मियां ने कहा इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, ये जो जुआ और शराब है ना, इनके नुकसानात इनके फायदों से, सॉरी इसका गुनाह इसके फायदों से ज्यादा है। गुनाह ये कि अल्लाह नाराज होता है। अब कितने भी फायदे हो भाई, नाराज कौन हो रहा है? अल्लाह। बस ये नुकसान हमारे लिए क्या है, बोलो? तो मैं खवातीन को भी कुछ बातें बताता हूँ भाई। खवातीन भी हमारी यहाँ की कुछ खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, वो बहुत लिबरल हो जाती हैं। वो जब इस माहौल में देखती हैं कि मर्दों और औरतों के हुकूक सेम हैं, यकीनन हुकूक दोनों के सेम है, इस माना में सेम है दोनों के हुकूक कि मर्द अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसको भी पूरी पूरी सजा मिलेगी, औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो उसको भी पूरी सजा मिलेगी। मर्द को मर्द होने की बेस पे अल्लाह बख्शेंगे नहीं कि चूंकि तू आदमी था लिहाजा तूने अगर हुकूक पे डंडी मार दी तो चूंकि तू आदमी है मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन दोनों के हुकूक की नेचर में बहुत फर्क है।
जो इस्लाम के अलावा जो सेकुलर और लिबरल ताकतें हैं वो कहते हैं भाई मियाँ और बीवी दोनों क्या हैं, सेम। लेकिन अल्लाह मियाँ का जो कानून है खवातीन से, बहुत माजरत के साथ, अल्लाह मियाँ ने ये जो एक अदद मियाँ आपको अता फरमाया है, इसको घर का सरबरा बनाया है, ये विदाउट इलेक्शन वजीर आजम भी है, विदाउट सिलेक्शन और इलेक्शन ये घर का सदर भी है। नहीं है बात, बाज दफा हम पे हमारी मर्जी का सदर अक्सर ऐसा ही होता है, बाज दफा नहीं तो हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है, नहीं आता। लेकिन जब कोई वजीर आजम या सदर बन जाए तो फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब लॉ बना दिया भाई लाल बत्ती पे रुकना है आपने, ग्रीन पे चलना है और स्पीड लिमिट इतनी है, आपको मैं सदर को नहीं मानता, ये मेरी मर्जी का नहीं है। भाई तू माने ना माने, जब एक दफा सरबरा है तो आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो घर एक छोटी सी रियासत है जिसमें अल्लाह ताला ने मेरे और आप जैसे बेवकूफों को क्या बना दिया है, सदर बना दिया है। अब हमारी औरतों पर लाजिम है कि वो हमारी घर के अंदर बोलो इताअत करें, इज्जत भी दें, इताअत भी करें मादरत के साथ, इस बहाने शायद कुछ इज्जत हो जाए भाई। तो औरत पर दो हुकूक है। नंबर एक, सुपीरियर घर में मर्द है, औरत नहीं, बोलो नहीं। नंबर दो, जो अमीर होता है ना उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। औरत को शौहर को क्या देनी पड़ेगी, बोलो इज्जत, इज्जत देनी पड़ेगी। आजकल ये इज्जत घरों से निकल रही है। शौहर की क्या जिम्मेदारी है, टोटली तमाम नान नफका अल्लाह ने मर्द के कंधों पे डाला है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, फरमाया सरबरा मर्द है। लेकिन दूसरी इसके बदले में अल्लाह ने मर्द पे जिम्मेदारियां भी ज्यादा डाल दी। भाई तुम्हें जब हमने तुम्हें सरबरा बनाया और तुम्हारी बीवी को हुक्म दिया तुम्हें इज्जत दे, तो तुमने क्या करना है, उसको लौंडी और गुलाम नहीं समझना। एक तो सारा नान नफ्ता तुम्हारे कंधों पर है। दूसरी बात ये कि आप जब घर के सरबरा हो तो सरबरा का मतलब ये नहीं है कि अब आप चंगेज खान बन जाओ घर में, कि मैं आज बयान सुन के आया मुफ्ती साहब का, बेगम सरबरा कौन है, मैं हूं। अब आप घर में ऐसे दाखिल हो जैसे हलाकू खान बगदाद पे हमला कर रहा है। हमारे नबी ने हमें जहां ये बताया कि मर्द सरबरा होता है, तो फिर आपने उस सरबराही को लेके चलना कैसे है वो भी बताया। 9 अज़वाज थी एट अ टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे उनके साथ सलूक किया। मैं अक्सर एक हदीस हर जगह बयान करता हूँ, वो मैं इसलिए एक बयान करता हूँ कि बहुत सारी हदीसें बयान करेंगे टाइम लगेगा, एक पकड़ लो तो उसी बात बहुत तमीज से समझ में आ जाती है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं जिस जगह से बर्तन में मुंह लगा के पानी पिया करती थी, जब नबी मेरा बचा हुआ पानी पीते तो बर्तन को घुमा के उसी जगह अपने होंठ मुबारक रखते जहां से मैंने पानी पिया। यह है मोहब्बत का इजहार। गुलामों, लौंडियों और बांदियों से इंसान उनको ऐसी इज्जत, बोलो ऐसी मोहब्बत नहीं देता। तो चंगेज खान नहीं घर में रहना, मोहब्बत के साथ बेगम के साथ मामलात घर में करने हैं, उसको टाइम देना है। अल्लाह मियाँ ने हर रिश्ते को कुरान में बयान किया और उस रिश्ते का नाम लिया। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से, ब्रदर से भागेगा। तो भाई को अरबी में क्या कहते हैं, अख कहते हैं। अल्लाह ने भाई के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, भाई का लफ्ज जो अरबी में था अख का लफ्ज। व उम्मीही, अपनी अम्मा से दूर भागेगा, अम्मा को अरबी में उम कहते हैं, उम ही लफ्ज इस्तेमाल किया। बाप से दूर भागेगा, बाप को अरबी में क्या कहते हैं, अब, अल्लाह ने अब का लफ्ज इस्तेमाल किया। बीवी को अरबी में ज़ौजा कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने वहां ज़ौजा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वह साहिबतिही, अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागेगा। यानी अल्लाह ने बीवी को जो लक़ब दिया वो साहिबा का दिया है। साहिबा का मतलब जो आपके साथ हमेशा रहती है। आप जहां जहां जा रहे हैं माजरत के साथ फुलतुर की तरह चिपकी हुई आपके साथ। ये लफ्ज गलत है लेकिन मुझे इसका कोई ऑल्टरनेट मिल नहीं रहा। फुलतुर चिपकता है ना, देखा होगा आपने भाई, जब रेशमी कपड़े होते हैं ना सर्दियों में, तो कोई धागा चिपक गया, अब क्या होता है, आप उस धागे को यूं हटाओगे तो उंगली के साथ चिपक जाएगा वो, फिर आप यूं हटाओगे तो यहां से चिपक जाएगा, फिर आप उसको यहां से यूं करोगे तो इधर से चिपक जाएगा, वो हटता नहीं है। तो जब आपकी शादी हो गई तो ये बेगम आपके साथ क़यामत तक के लिए, अब्बा अम्मा नहीं चिपकते, भाई नहीं चिपकेगा। बेगम का अल्लाह ने जो लक़ब दिया है वो चिपकने वाली है। अब जहां भी हो, तफरीह के लिए जा रहे हो बेगम साथ, आउटिंग के लिए जा रहे हो बेगम, आपको फिर आप क्यों छोड़कर आए हो वहां पे? तो भाई मैं भी लेके जाता हूं, मैं भी लेके जाता हूं। जब वसाइल हो, जब असबाब हो, जितने वसाइल जितने असबाब हैं, तो मैं आपको बता के थोड़ी लेके जाऊंगा।
मैं भी लेकर गया हूँ अपने घर वालों को, मैंने जहां जहां मुझे पॉसिबल हुआ मैं दुनिया में घुमाया है उनको मैंने, और आइंदा भी घुमाने का इरादा है। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो जब बीवी पर्दा करती है, होम मेकर है, वो हाउस वाइफ है, तो उसके हाउस वाइफ होने का नाजायज फायदा उठाते, उसको घर की चार दीवारी में बंद करके ताला लगा के एलपी डाली उसमें, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और उसको कोई ख्याल नहीं है। तो ये खानदानी होने की अलामत नहीं, खानदानी होने की अलामत बोलो नहीं। तो इसलिए अपने घर में टाइम दिया करो। मैं नहीं कह रहा हर जगह, बाज दफा इंसान दोस्तों की महफिल होती है, लेकिन जिस तरह से बाज लोगों की आदत है कि लिफ्ट ही नहीं कराना, ये गलत है। तो उसको आप टाइम दो, क्योंकि अल्लाह ने उसको साहिबा कहा है, आपके साथ रहने वाली, क्योंकि जब हो गई तो अब जिंदगी भर ये आपके साथ रहेगी। बच्चे बड़े होकर इधर उधर चले जाएंगे शादियां करके, अब्बा अम्मा से आप बाज दफा दूर हो जाते हो, भाई कमाने आए हुए अब्बा अम्मा को कमाने पैसे भेज रहे हो, महीने महीने फोन करते हो, हर हफ्ते फोन करते हो, खैर, लेकिन बेगम आपके साथ क्या हो गई, अब चिपक गई है। वसाइल ना हो तो एक अलग बात है नॉर्मली। इसलिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं, बेगम उनकी पाकिस्तान में है, तो अगर अल्लाह ने कुछ गुंजाइश दी है, क्योंकि मैं जब इस तरह का बयान करता हूँ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे थोड़ी हैं इतने, तो भाई अगर गुंजाइश दी है तो अपने घर वालों को भी यहाँ अपने साथ बुला लो, इससे आपका इमेज भी अच्छा होगा। शरीफ आदमी है, बेगम को भी लेकर आए हुए, क्योंकि बेगम जिस तरह इंसान को कंट्रोल करती है, पुलिस भी ऐसे कंट्रोल। वो एक शराबी था, रोजाना पी के आता था, बेगम से पिटता था। तो एक दिन उसको ख्याल हुआ फिर देर हो गई, तो फलांग के आया ना, दरवाजा फलांग के, दीवार फलांग के अंदर आया, और अंदर आके क्या किया, लैपटॉप लेके अपने ऑफिस वर्क कर रहे, जैसे बेगम पे ये इमेज जाए उसके सामने के बहुत जबरदस्त है ना, काम कर रहा हूँ। बेगम ने देखा, उसने बोला आज लगता है फिर पी के आया है। कह रहा नहीं, कम बहुत ब्रीफ केस खोल के भी बैठा है। तो आखिरी बात, बस बिल्कुल लास्ट, यहां आपको अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, और बच्चों की हिफाजत के लिए आपको इस्लामिक स्कूल बनाने, या दीनी मदरसे बनाने, या मुफ्ती खालिद साहब जिन्होंने मेरे इस बयान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, वहां पीछे ट्रांसलेशन चल रही थी ना इंग्लिश में, तो उनका भी मदरसा है। आप लोग जो सही दीनी मदरसे हैं उनको भूल ना जाएं, क्योंकि याद रखो, देखो यहाँ सही काम वही उलमा कर सकते हैं जो यहीं के मदारिस में यहीं पैदा हो, उनको यहाँ की, अगर हम इंग्लिश सीख भी लेना, हमारी देसी इंग्लिश होगी, गुलाबी इंग्लिश होगी। जो यहाँ तो जो पैदा हुआ है ना, वो जबान बोलेगा जो यहाँ जो बोली जाती है जबान। पाकिस्तान या इंडिया से जो भी आएगा वो जबान थोड़ी होगी उसकी, तो मदर लैंग्वेज तो मदर लैंग्वेज होती है। तो आपने यहाँ अपने बच्चों को आलिम बनाना है, समझते हो क्या नहीं समझते? यहाँ पर उसके लिए आपने दीनी मदरसे यहाँ खोलने हैं। तो मैं इंशाल्लाह विजिट भी करूंगा, व्लॉग्स में भी उसको लेकर आऊंगा, यहाँ जो दीनी मदारिस हैं। अभी तो सर-ए-दस्त मुफ्ती खालिद साहब हैं, जिन्होंने मेरे बयान का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। भाई आपका मदरसा है, हमें बताएं क्या करना है इसके लिए, या हम चाहते हैं यहीं पर उलमा हमारे बच्चों, आपके अल्लाह ने औलाद दी है, एक को मौलाना बना दो, क्या ख्याल है भाई? तो एक आध को तो बनाओ ना, क्या करना है इतने बच्चों का आपने? एक आध को तो बनाओ। तो यहीं के जब उलमा तैयार होंगे, वो दीन की खिदमत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो यहाँ के हालात से वाकिफ होंगे, यहाँ के मसाइल से वाकिफ होंगे। तो इस्लामिक स्कूल भी बनाए, क्योंकि सब बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ सकते, बहुत को असली तालीम भी तो मुसलमानों ने हासिल करनी है ना। सारे मौलवी बन गए तो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अक्सर मैं सुनाता हूँ, एक मौलाना साहब किश्ती में सवार हुए, तो उन्होंने मल्लाह से, किश्ती वाले से पूछा, तुमने दीन का इल्म हासिल किया? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा तूने अपनी कमबख्त आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे तूफान आए, किश्ती डूबने लगी, उन्होंने मौलवी साहब से पूछा आपने तैराकी सीखी? उन्होंने कहा नहीं। कहा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उलूम तो सारे जरूरी है, दुनियावी उलूम भी जरूरी है, तो अपने बच्चों को वो भी पढ़ाना है, तो पढ़ाना है लेकिन अच्छे माहौल में। तो अच्छे माहौल इस्लामिक स्कूल्स में होते हैं, तो आप यहाँ बनाए अच्छे माहौल में। क्या ख्याल है भाई? और कानून को फॉलो करें, गवर्नमेंट का जो लॉ है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आपकी आखिरत। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, खवातीन पर्दे का बहुत एहतमाम करें, पर्दा ना उतारें, अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दा सिखाएं। देखो पर्दे में सुकून है, ये जवानी के शशके थोड़े दिनों के हैं, बुढ़ापे में उन्हीं की अच्छी जिंदगी गुजरती है जिन्होंने जवानी में अल्लाह को याद किया हो। और आपने अपनी बच्ची को अभी से लिबरल बना दिया ना, और उसको बेपर्दगी सिखा दी, तो सबसे पहले बेपर्दगी से हया निकलती है, और हया से बच्चे बनते हैं बदतमीज। सबसे पहले वो माँ से बदतमीजी करेंगे, माँ से तमीज से बात, क्योंकि हया है जो इंसान को बड़ों के सामने आहिस्ता आवाज से बोलना सिखाती है। जब आपने बच्चियों को चड़ियां नेकरे पहनाना शुरू कर दी, उनमें हया निकल जाएगी।
ना वो बाप से तमीज से बात करेगी और ना वो माँ से। तो आप अल्लाह के लिए नहीं, कम से कम अपने फ्यूचर के लिए बच्चों को दीन सिखा दें। अल्लाह ताला समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। के सवाल आप पूछ रहे थे बिजली से स्पीड के साथ। अच्छा, तो सवाल है एक शादी और खुला दोनों जी, शादी के मुताबिक ये सवाल है कि यहाँ पे दूसरी शादी को कानूनी हैसियत जी, तो जब वो कानूनी हैसियत रजिस्टरी शादी नहीं होगी तो हाँ। उसमें हकूक और फिर हकूक तो भाई बराबर होंगे। तो और दूसरा वो उसमें जो खुला। सरकार उसमें खुला से रिलेटेड सवाल है कि आप देखिए, ये जो एक तरफा खुला है ना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। सवाल जी जी जी। तो खुला में मैंने आपका जापान में जो था बयान मैंने सुना था, तो उसमें आपने कहा था कि मर्द की मर्जी के बगैर खुला, तो नहीं। ये एक ही चीज़ तलाक और खुला फिर एक चीज़ के नाम दो नहीं हो गए हाँ, मुतरा। बिल्कुल एक ही चीज़ के दो नाम है। फ़र्क ये है कि तलाक बगैर किसी इवज़ की होती है, खुला मुआवजे के साथ होता है। लिहाजा जब एक तलाक होती है तो वो रजई होती है, रुजू का हक होता है। खुला चूंकि मुआवजे के बदले में, औरत कहती है मेहर दूंगी मुझे तलाक दे दो, तो मुआवजे के बदले में, लिहाजा उसमें मर्द को रुजू का हक नहीं होता। और निकाहनामे में अगर निकाहनामे में मर्द ने इख्तियार दिया तो क्या अगर मर्द ने इख्तियार दे दिया औरत को तलाक का, तो औरत के पास भी तलाक का इख्तियार, निकाहनामे में देने से नहीं होता। खूब समझ, ईजाब व कबूल में ना ये अल्फाज कहलवाए जाते हैं कि मैंने तुमसे निकाह किया इस शर्त के साथ कि तुम्हें भी तलाक का इख्तियार है। औरत कहे मैंने इस शर्त के साथ इस निकाह को कबूल किया। निकाह नामे पे तो पहले दस्तखत हो जाते हैं ना, तो उस वक्त तो मियां बीवी है ही नहीं, तो उन शर्तों का एतबार नहीं है। तो अगर कहीं कहीं जुल्म का खतरा हो औरत को, तो फिर वो तलाक के इख्तियार भी ले सकती है, ईजाब व कबूल के दौरान ही ले सकती है, या फिर बाद में भी तलाक का इख्तियार औरत को दिया जा सकता है। निकाह हो गया तो मर्द कह सकता है कि मैंने तुम्हें भी इख्तियार दे दिया है, जितना इख्तियार देगा उतना आएगा औरत के पास। ये कह दिया कि इस मजलिस में तुम्हें इख्तियार है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को इख्तियार दिया था कि भाई तुम्हें इख्तियार है अगर तुम अलहदगी लेना चाहो, तो वो उस मजलिस के साथ खास होगा। अगर 1 महीने के इख्तियार दिए तो 1 महीना, ता क़यामत दे दिया तो ता क़यामत। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पेश आ गई? नहीं, उस बयान से सवाल उठा। हाँ, इख्तियार। लेकिन खूब समझ लें, इस्लाम में निकाह को तोड़ने का इख्तियार मर्द के पास है। अब ख़वातीन को ये बात अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन जब है तो माननी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? इस्लाम में ऐसा नहीं है कि औरत जब चाहे कोर्ट से खुला ले ले। वो खुला शरीयत में कल अदम है, उसकी कोई हैसियत नहीं। जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों का निकाह जज खत्म नहीं कर सकता। हाँ, कहीं जुल्म हो रहा हो बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, मैंने कहा था कि बेतहाशा मर्द मारता पीटता है, तो उस पे औरत जो है ना वो केस कर सकती है और एक तरफा भी फस्ख निकाह हो सकता है। तो किसी ने, हिंदू ने कमेंट किया, इसका मतलब थोड़ा बहुत मारना जायज है? थोड़ा बहुत मारना जायज नहीं है। बात ये हो रही है कि जुल्म एक खास नौयत का होता है तो हक होता है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि अगर मर्द अपनी बीवी को गालियां देता है, बदतमीजी से बात करता है, तो औरत को खुला का हक नहीं। यानी हक का मतलब जज निकाह खत्म नहीं कर सकता, ये कर सकता है कि सजा दे दे मर्द को कि यार तुम तमीज से बात करो, तुम चंगेज खान की औलाद हो क्या हो, कुछ भी सजा दे सकता है, लेकिन इस बेस पे निकाह खत्म नहीं कर सकता। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मर्द के लिए बदतमीजी से बात करना हलाल है। नहीं आई मेरा ख्याल बात है। आपकी बेगम ने आपसे कहा वापसी पे 6 अंडे लेते आओ, भाई नाश्ते में मैंने भी अंडे खाने हैं, 2-4 बच्चे उन्होंने भी अंडे खाने, आपके पास पैसे भी आप नहीं लेकर आ रहे, जुल्म है या नहीं है? बिल्कुल। लेकिन क्या इस जुल्म की बेस पर औरत कोर्ट में केस कर सकती है? मैंने इसे 6 अंडे मंगवाए थे, 4 लेकर आया, 2 नहीं लेकर आया, लिहाजा मुझे अलहदगी चाहिए। ये हक थोड़ी है भाई, इस नौयत का जुल्म थोड़ी है कि इस पर रिश्ता तोड़ना जायज हो जाए। अब उस पर कोई मेरी बात पे कमेंट करे कि इसका मतलब है मर्द के लिए जायज है कि मंगवाए थे 6 और लाए वो 4। भाई हम कब कह रहे हैं जायज है? ये भी गलत है, जुल्म है। जब बच्चे 6 हैं तो अंडे भी 6 ही आने चाहिए ना भाई। तो ये तो जुल्म है, लेकिन हर जुल्म इस नौयत का नहीं होता कि उस पर ब्रेकअप हो जाए, वो फिर फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। 100% दुनिया में ठीक कोई भी नहीं हो सकता। तो स्पेसिफिक कुछ अनवा के जुल्म ऐसे हैं कि वो शदीद नौयत के जुल्म है। वो जुल्म अगर मर्द कर रहा हो तो फिर औरत को ये राइट है कि अगर वो तमीज से तलाक नहीं देता तो अदालत से वो खुला ले, लेकिन वो खुला नहीं होता, वो फस्खे निकाह होता है, लेकिन अदालत उसको खुला कह देती है। वो जुल्म ये है कि बेतहाशा मारता पीटता हो, या वो बिल्कुल ही नामर्द हो, या ये कि जरूरी नान नफ्का भी ना देता हो, या ये कि उसको रखने के लिए तैयार ना हो, ना छोड़ रहा है ना रख रहा है। जैसे कुछ लोग शादी करके ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, बेगम वहां पड़ी भी है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बोलती भाई या तो लेके जाओ या रखो, ये कर ही नहीं रहा हूं। ये बेसिक यानी ऐसे जुल्म है जो शदीद नौयत के जुल्म है। तो इसमें मर्द को कहा जाएगा भाई या तो रखो या छोड़ो, नहीं छोड़ते तो फिर कोर्ट से तलाक ले सकती है। लेकिन इस बेस पे तलाक नहीं ले सकती कि मुझे भाई छोटी मोटी नौयत के जो जुल्म हो रहे होते हैं वो हर घर में होते हैं, तो इस बेस पे नहीं लिया जा सकता। उसमें
नहीं दे सकते वो। यानी यहाँ मैंने सुना है कि कुछ इस्लामी कुछ ऐसे मुफ्तियान कराम भी हैं, वो भी खट से खुला की डिग्री पकड़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता। इस्लाम में निकाह औरत की मर्जी के बगैर नहीं होता, लेकिन निकाह खत्म मर्द की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और इसमें औरत का फायदा है, क्योंकि आदमी को जब पता होता है ना मेरी है, तो उस पर खर्च करता है। आपको पता होगा हमारे यहाँ लोग बीवी के नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, जायदादें कर देते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो यार कल इसे वसीम पसंद आया तो कोर्ट से खुला लेके वहां चली जाएगी, तो फिर आदमी टाइम पास करने के लिए बेगम को रखेगा, कहेगा यार इसका क्या भरोसा है। एक खातून ने मुझे कहा कि 5 बच्चे हो गए उनके, उन्होंने कहा मुझे मेरा मियाँ नहीं पसंद आ रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कहा बेसिक हुकूक पूरे कर रहा है? कह रही हाँ कर रहा है, लेकिन देखे ना हम कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअली जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जब बाद में हम जो रिजाइन दे देते हैं तो कंपनी थोड़ी में पाबंद करती है। तो निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने शादी कर ली, इत्तेफाक से हमारे 5 बच्चे हो गए, अब मुझे नहीं पसंद आ रहे, तो मैं कैसे? मैंने कहा भाई आपका मियाँ कंपनी नहीं है, ये रिश्ता है। ये मियाँ को आप कंपनी पे कयास ना करें, ये एक रिश्ता है जो अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता है, जो है जैसा है आड़ा तिरछा उसको कबूल करो आप। अच्छा हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो धमाका होने वाला है। जी इरशाद। जी क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी का मकसद खिलाफत था, क्योंकि आप कुरान नहीं लिखे बाद में लिखा ये आजकल बहुत सवाल किया जा रहा है, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी का मकसद तो खिलाफत था, तो हम खिलाफत की तहरीक क्यों नहीं चलाते? देखो इस्लाम जो है ना वो कहता है जिस जमाने में खैर को फैलाने के लिए जो तरीका सूटेबल हो, काबिल अमल हो, उसको इख्तियार करो। किसी एक मखसूस तरीके को इस्लाम ने फोकस नहीं किया है। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि आज पाकिस्तान में भी हर थोड़े दिनों के बाद कोई स्कॉलर उठता है, ये मौलाना लोगों के तज़किये पे लगे हुए हैं, लोगों को इंसान का बच्चा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, खिलाफत की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। लेकिन जो कर रहे होते हैं उनसे पूछा जाए आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, तो कर वो ना तज़किया कर रहे होते हैं ना खिलाफत ला रहे होते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर खैर को गालिब करने का जो भी तरीका इख्तियार किया जाएगा वो ठीक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक साहब मुझे कहने लगे जिहाद के बगैर खिलाफत नहीं आ सकती, इस्लामी हुकूमत नहीं आ सकती, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मक्का में 13 साल आपने दावत दी, लेकिन जब जिहाद हुआ है तो खिलाफत आई है। तो मैंने कहा मदीना में कैसे आ गई? मदीना में तो कोई जंग नहीं हुई ना, मदीना वाले खुद ही आके मुसलमान हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्राउंड रियलिटी को देखकर कि जिस वक्त जो तरीका सूटेबल है उसको इख्तियार किया जाए। तो यहाँ आपके लिए सूटेबल तरीका यही है कि तमीज से, अच्छे बच्चों की तरह आप तमीज से जिंदगी गुजारें, इस्लाम की तबलीग की कोशिश करें। यहाँ की गवर्नमेंट को अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया हमें खिलाफत चाहिए, तो खिलाफत गई तेल लेने, ठीक है? आपकी ऐसी की तैसी होगी जो आपका थोड़ा बहुत दीन, जरा सा भी उनको शक हो गया ना कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, ऐसी वाट लगेगी कि नस्लें याद रखेंगी। इन बातों में मत आए, जो तरीका सूटेबल है जो वो तरीका आप इख्तियार करें, इंसान के बच्चों की तरह तमीज की तरफ चलते रहें, तो तमीज से रहेंगे। आखिरी सवाल जावेद साहब जी, मैं यहाँ पे खाने का काम है मेरा, केटरिंग का, तो यहाँ पे बहुत इश्यू हो रहे हैं सर। एक तो खाने का या खिलाने का काम? खिलाने का भी और खाने का भी। अच्छा। हैंड स्लेटर चिकन का मसला हैंड स्लॉट जो है ना, देखें, और एक मशीन स्लॉट, ये बहुत नहीं, मशीनी ज़बीहा हलाल नहीं है, हाथ से ज़बह होना। मशीन का कोई मजहब नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये शर्त लगाई है कि ईसाई हो, यहूदी हो या मुस्लिम हो, वो अल्लाह का नाम लेगा। हिंदू अगर ज़बह करता है वो हमारे लिए हलाल नहीं है। तो मशीन जो है ना वो ईसाई होती है, ना हिंदू होती है, और ना वो, आप कह सकते बटन दबाने वाला तो मुसलमान होता है, तो बटन से नहीं होता भाई, वो तो ऐसे तो हिंदू ज़बह करे और ऑर्डर देने वाला मुसलमान हो उसको। तो हलाल और हराम में, खाने पीने की चीज़ों में वैसे भी एहतियात पर अमल करना लाजिम है। तो जब तक हाथ से ज़बह किया हुआ ना हो, हलाल नहीं हो सकता। वो हम घर में कर सकते हैं। हाँ, घर में कर ले, रेस्टोरेंट में अगर सुभान अल्लाह, घर में। एक सवाल है, जो फूड डिलीवरी ड्राइवर मरी हुई मुर्गी को हलाल नहीं करें। और वो अपनी जुबान से कहते हैं कि नहीं, रेस्टोरेंट वालों की जबान का एतबार नहीं है, वो तो बिजनेस के लिए कर रहे होते हैं सब कुछ। आप तहकीक करें थोड़ी सी। एक क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी अगर वो मुसलमान है और फिर कहता है कि भाई वो वाकई और आपको गालिब को माने के सच कह रहे हैं, ठीक है जी। एक फूड डिलीवरी ड्राइवर जो मतलब डिलीवरी करता है, नहीं, उसके लिए सुअर का गोश्त है ना वो डिलीवर करना हलाल हराम नहीं। है, तो उसमें तो हर कोई भी पता नहीं। देखें, उसमें अब ये काम तो नाजायज है, लेकिन पूरी तनख्वाह जायज, पूरी जो उसको कमीशन मिल रहा है वो नाजायज नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी हलाल चीजें भी है ना। जो हो गया तो उसमें कुछ रकम सदका कर दे, सारी थोड़ी हराम है, बहुत सी जायज चीजें भी तो उसे डिलीवर की है। सही आया। आपने अर्ज किया था बयान में कि स्टेट के खिलाफ नहीं बोल सकते, बट अभी जिस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोल रही है
इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, उसमें आप स्टेट के आप जो लीगल तरीका है एहतजाज करने का, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। मैंने ये नहीं कहा कि स्टेट के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये तो मेरा ख्याल है मैंने ये लफ्ज नहीं कहा। स्टेट आपको खुद राइट देती है बहुत सारी चीजों में, आप अपना एहतजाज, आप इलीगल काम ना करें, मैंने ये कहा। प्रोटेस्ट पे जा सकते हैं, प्रोटेस्ट। भाई ऐसा काम ना करो जो अफोर्ड ना कर सको, ये ध्यान रखो। इतना करो करीबन 2 मिनट दुआ करा दें जी जो अफोर्ड कर सकते हो। वो एक आदमी को भूलने की बीमारी थी, वो भूले से दूसरों की बीवियों को अपनी बीवी कहता था, फ्री होने की कोशिश करता था। नाम ले देता हूँ, उमर शरीफ का पुराना क्लिप है ये, हाँ बिल्कुल सही। मैंने यूट्यूब पे देखा उसका, वो किसी ने भेजा, यूट्यूब पे आते रहते हैं ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो उमर शरीफ से फिर पूछा कि भाई तू दूसरों की बीवियों को भूले से बीवी कह के फ्री होता है, कभी अपनी बीवी को भूले से तूने बहन कहा है? नहीं। उसने कहा हम इतना बोलते हैं जितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप जो है ना कोई भी एहतजाज जब यहाँ करें तो इतना करें जितना आप अफोर्ड कर सकते, अपनी औकात से और अपनी चादर से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। चले भाई, बस टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।